हैप्पी न्यू ईयर ऑल। मैंने कहा था अपने अज्ञात स्टोरी में कि मैं नहीं ला पाऊँगी, बट मुझे लाना था, तो मैंने फाइनली इस साल न्यू ईयर पे मैंने कुछ लाया है, कुछ न्यू स्टोरी न्यू ईयर को लेकर। और मेरे पास इसको ना रिकॉर्डिंग करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है, बिल्कुल कसम से समय नहीं है। मैं 9:40 पे रिकॉर्डिंग करने आई हूँ, देखती हूँ कि मैं कब तक इस रिकॉर्डिंग को ख़त्म कर पाऊँगी। और इसमें सीन्स जल्दी जल्दी जाएंगे क्योंकि मुझे जल्दी रिकॉर्ड करना है, क्योंकि मुझे 1 तारीख को ही देना है और इसकी एडिटिंग करने में भी टाइम लगेगा। इसलिए अगर कुछ अजीब लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा, अपना दिल साफ़ कीजिएगा। कमेंट में हैप्पी बर्थडे या छी हैप्पी न्यू ईयर लिखना मत भूलिएगा। एंड इसमें आपको वेंजू, वीलान एंड लूसा देखने को मिलेंगे। सबके स्क्रीन प्ले उतने नहीं होंगे, बट मैं डालने की कोशिश करूँगी। और एसएफएफ का नाम है मिशन न्यू ईयर। मुझे पता है मैंने न्यू ईयर ऊपर लिखा है और मिशन नीचे लिखा है, बट कभी कभी लगता है कि उल्टी पैदा हुई हूँ, तो इग्नोर कीजिएगा उससे और इसे मिशन न्यू ईयर ही पढ़िएगा। और मैं स्टार्ट करती हूँ। 2025 में आपका स्वागत है आपकी ज़िंदगी। लाइक ये साल आपकी हेल होगी या फिर अच्छी है तो साल गुजरने के बाद ही पता चलेगा। मेरी तो 2024 हेल थी, 2025 ठीक हो जाए भगवान की कृपा से। तो चलो भगवान का नाम लेते हुए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। स्टार्ट होती है और हमें डेक्सिंग के नेता दिखाए जाते हैं जो अपने कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके पास एक लड़का था जो कह रहा होता है, आप सच्ची में उन लोगों से हाथ मिलाना चाहते हैं पापा? अभी जो उस लड़के के पापा हैं जो हमारे मंत्री हैं, उनका नाम है गो यांग। जो गो यांग होते हैं वो कहते हैं, क्या हुआ गु बेटा, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? अभी जो अपना गु होता है वो कहता है, नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम होगा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। जो अपने गु यांग होते हैं वो कहते हैं, हाँ मैं उनसे हाथ मिलाना चाहता हूँ, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। 5 लेग अलाइन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। जो गुवो होता है वो बस कह देता है। अभी जो गुवो होता है वो एहसास करता है कि पीछे से कोई आ रहा है, इसलिए वो टर्न मोड़ता है। अभी पीछे से एक लड़का आता है जो लंबा पतला और सुंदर था। अभी जो अपने यांग होते हैं, अभी उनका नाम गु यांग है, बट मैं उनको यांग कहूँगी। जो यांग होता है वो कहता है, सेनवेई। जो वो लड़का आया था वो सेनवेई था। जो सेनवेई होता है, जी सर मैंने आपका काम कर दिया है। जो यांग होता है वो कहता है, परफेक्ट एजेंट, अब क्या तुम मेरा एक और काम करोगे सेनवेई? जो सेनवेई होता है वो कहता है, क्यों नहीं सर, बोलिए। जो यांग होता है वो कहता है, क्या तुम गुवो को एयरपोर्ट छोड़ सकते हो? जो सेनवेई होता है वो कहता है, क्यों नहीं सर। अभी जो अपना सेनवेई होता है वो गुवो की तरफ देखता है। जो गुवो होता है वो स्माइल करता है। जो अपना सेनवेई और गुवो होते हैं वो फिर कार की तरफ चले जाते हैं। जो अपना गुवो होता है वो आगे ही बैठा हुआ था, क्योंकि जो गुवो और सेनवेई है वो एक दूसरे को जानते हैं। जो सेनवेई होता है वो कहता है, अच्छा लिटिल गुवो। अभी जो ये गुवो है ना, मैं इसे लिटिल गुवो कहूँगी। जो अपना सेनवेई होता है वो कहता है, लिटिल गुवो तुम आखिरकार इतने उदास क्यों हो? जो गुवो होता है वो कहता है, मुझे नहीं लगता है कि पापा को 5 लेग्स अलायंस से हाथ मिलाना चाहिए, वो विश्वास के पात्र नहीं हैं। जो अपना सेनवेई होता है वो कहता है, ऐसी बात नहीं है, 5 लेग अलाइन बहुत ही अच्छा है। तो लिटिल गुवो होता है वो कहता है, पर हमारा डेक्सिंग बहुत ही एडवांस है, 5 लेग्स अलाइन इतना एडवांस नहीं है, बस वो ब्यूटीफुल ज़रूर है। जो अपना सेनवे होता है वो कहता है, वही तो खूबसूरती और एडवांस बना जब एक साथ में मिल जाए तो कितना प्यारा हो सकता है। मेरे हिसाब से यांग सर और गाओचन सर जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो अपना लिटिल गुवो होता है वो कहता है, वहाँ के नेता का नाम गाओचन है। जो अपना सेनवे होता है वो कहता है, हाँ हॉनर बहुत ही बड़ा जगह है जहाँ पर बहुत सारे जगह आते हैं। 5 लेग्स अलाइन में भी बहुत सारे अलाइंस हैं। कोस्ट वैली शामिल है वहाँ पर। माउंटेन बहुत ब्यूटीफुल है, जैंगमिंग पर्वत तुम जाके देखना बहुत ही सुंदर है, मैं एक बार गया था। जो गुवो होता है वो कहता है, गार्डन्स में भी माउंटेन है, यहाँ पे बहुत सारी एडवांस चीज़ें हैं, क्या कभी ड्रैगन सिटी नहीं गए? जो सेनवे होता है वो स्माइल करके कहता है, हाँ मैं गया हूँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, ड्रैगन सिटी से ही मैं आया हूँ लिटिल गुवो। जो गुवो होता है वो कहता है, हाँ तो आप जानते हैं वो कितना एडवांस है। जो सेनवे होता है वो कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम उस जगह को पसंद नहीं करते, क्या ये बात है? जो अपना गुवो होता है वो कहता है, आप जानते हैं बहुत समय पहले भी हमारा उनसे एक संबंध बना था,
पर वो संबंध अच्छा रास नहीं आया था। मैं नहीं चाहता जैसे पहले नेते के साथ हुआ वैसे मेरे पापा के साथ भी हो। धोखा, वो धोखा देते हैं। हॉनर्स वाले, जो अपना सैलरी होता है वो कहता है ये बहुत पुरानी बात है, अब ज़माना बदल गया है लिटिल गुवो। जो गुवो होता है वो बस कह देता है। अभी जो अपना गुवो था उसका एयरपोर्ट आ गया होता है एंड वो स्टडी के लिए थोड़ा बाहर जा रहा होता है। जो गुवो होता है वो कार से निकलता है एंड जो सैनवई होता है वो भी कार से निकलता है। जो अपना गुवो होता है वो जाने वाला था बट जो सैनवई होता है वो कहता है लिटिल गुवो। जो गुवो होता है वो कहता है हाँ। जो अपना सैनवई होता है वो गुवो के पास जाता है एंड उसके कपड़े में एक ड्रेस था जिसमें एक बटरफ्लाई बनी हुई थी। अभी जो अपना सैनवई होता है उस बटरफ्लाई को सही करता है क्योंकि वो जो ब्रेस था ना उसके जो पिन थे वो खुला हुआ था, लाइक वो ब्रेस ढंग से लगे हुए नहीं थे, पिन चुप सकता था। जो सैनवई होता है वो कहता है ये तुम हमेशा पहन के रखते हो, क्या ये तुम्हें इतना पसंद है? जो अपना गुवो होता है उस ब्रॉच पर हाथ रख के कहता है हाँ ये मुझे बहुत पसंद है। और ये कहते ही जो अपना लिटिल गुवो था एक बहुत प्यारे स्माइल करता है। जो सैनवई होता है फिर उसे बाई का इशारा करता है एंड जो गुवो था वो अपने एयरपोर्ट में लाइक प्लेन पे चढ़ के चला जाता है एंड उसका जो ये प्लेन था ना वो प्राइवेट प्लेन था। जो सैनवई रहता है वो टर्न मुड़ता है तभी उसका फ़ोन बजता है एंड वो फ़ोन पिकअप करता है और कहता है हाँ बोलो। सैनवई का फेस बहुत ही सीरियस हो जाता है एंड वो कहता है मैं भी आ रहा हूँ वैन कैसिंग। एंड ये कहते ही वो अपने कार को बहुत ही स्पीड में चलाने लगता है। अभी वो एक क्लब में जाकर रुकता है एंड बंदूक ना रख लेता है। जो अपना सैनवई था वो गार्ड्स की तरफ देखता है, जो गार्ड था वो सो रहा होता है। जो सैनवई होता है फिर वो ना बहुत ही ध्यान ध्यान से चुपके चुपके से अंदर जाता है एंड बंदूक को सामने कर देता है। अभी वो आसपास देखता है तो पार्टी चल रही होती है। वहाँ पर एक लड़का जिसने रेड ड्रेस पहना था एंड वो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रहा होता है लड़कियों के साथ। जो सैनवई होता है उसे देखकर कहता है वैन गेजिंग। जो वैन गेजिंग होता है उठता है एंड लड़कियों को साइड करते हुए ड्रिंक को जो हाथ में लिया था वाइन को वो कहता है सैनवई माय ब्लैक क्लॉथ आ जाओ। जो सैनवई होता है वो कहता है क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने कहा कि यहाँ पर गुंडे आ चुके हैं और तुम्हें मेरी मदद चाहिए, तुम मुझे डरा के यहाँ पे बुलाए हो। जो अपना वैन गेजिंग होता है वो कहता है चलो ठीक है, एक काम करो, वो अपनी 200 साल पुरानी तलवार पर हाथ रख कर कसम खाओ कि तुम आ जाते अगर मैं तुम्हें नॉर्मली बुलाता तो। जो सैनफी होता है वो अपने वैन को देख रहा होता है एंड कहता है मैं बिल्कुल नहीं आता। पर वो तलवार 100 साल पुरानी नहीं बस 50 साल पुरानी है। तो वैन होता है वो स्माइल करके कहता है वैसे मैंने 200 साल कहा था बट कोई बात नहीं यार, इन्जॉय करते हैं ना ऑल टाइम। मिशन मिशन मिशन, हम मिशन में ही पीस के रह जाएंगे। 2025 आने वाला है बट हम फिर भी यहाँ पर मरे जा रहे हैं। 2024 वैसे अच्छा नहीं गया है, कोरोना अपलिप्स कितने सारी चीज़ें आए हैं और अब जब मौका मिला है इन्जॉय करने का तब तुम इन्जॉय नहीं कर रहे। ब्लैक क्लॉथ, ये तो बहुत गलत बात है। जो सैनवई होता है वो वैन को ही देख रहा होता है एंड वो कहता है मैं जा रहा हूँ, मुझे ना तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। एंड ये कहते ही जो सैनवई होता है वो जाने लगता है बट जो वैन केसिंग होता है वो सैनवई का हाथ पकड़ के कहता है अरे अरे रुक जाओ ना, क्या तुम सा भी कोई खड़ूस इंसान हो सकता है दुनिया में? जो सैनवई होता है वो भी अपने वैन केसिंग को घूर के देख रहा होता है ना। हमें हॉनर के 5 लैक्स अलाइन के यूयांग को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का भाग रहा होता है जिसने ग्रीन ड्रेस पहना होता है एंड वो बहुत ही स्पीड में भाग रहा होता है। वो एक लड़के का पीछा कर रहा होता है। वो जो लड़का होता है ना वो एक गली में घुस जाता है जिस गली में ना जाने का कोई रास्ता नहीं था, लाइक कोई और रास्ता नहीं था एंड बीच में ना एक व्हीकल आके रुक गया होता है। जो पर्सन होता है वो कहता है सेट एंड ये कहते ही वो उस व्हीकल पे चढ़ता है एंड चढ़ने के बाद वो सीधा बिल्डिंगों पे चढ़ता है, वो नीचे नहीं चढ़ता है। अभी ना वो बिल्डिंगों में से छलांग मार रहा होता है एंड वो जो पर्सन था जिसे हम अभी येलो पर्सन कहेंगे, जो वो भाग रहा है वो येलो पर्सन है एंड जो पकड़ रहा है वो ग्रीन पर्सन है। जो ग्रीन पर्सन है ना वो बिल्डिंगों में से बहुत ही अच्छी खासी छलांग मार रहा होता है। अभी जो पर्सन होता है दूसरे साइड चला जाता है एंड वहाँ पर गैप बहुत था, अगर ग्रीन पर्सन छलांग मारेगा तो उसे बहुत चोट लगेगी। अभी ग्रीन पर्सन इधर उधर देखता है एंड वहाँ पर ना एक जो स्टिक होता है ना वो लटका हुआ था लोहे का, लाइक घर बनाते हैं तो सरिया बाहर तक नहीं लटक जाता है
वो लटका हुआ था। जो ग्रीन पर्सन होता है अपने पाँव को थोड़ा सा पीछे करते हुए तेज़ आगे भाग कर उसे स्टिक पर ना एक गोल सा राउंड सा छलांग मारते हुए बिल्डिंगों के ऊपर लाइक चढ़ जाता है, दूसरे बिल्डिंग के ऊपर, एंड छलांग मार रहा होता है। अभी जो अपना येलो पर्सन था वो इधर उधर देख रहा होता है, तभी उसके ऊपर अपना ग्रीन पर्सन गिर जाता है। उसने उसको बहुत अच्छे से दबोच लिया होता है। अभी जो वो येलो पर्सन था वो कहता है, छोड़ दो मुझे। जो ग्रीन पर्सन होता है अजीब तरीके से हंसते हुए कहता है, ऐसे कैसे जाने दें, तुम्हारी इज्जत जब तक नहीं लूटेंगे तब तक हमें ट्रेन कहाँ मिलेगा, इतना पकड़ने में जो समय निकाला है। अभी जो येलो पर्सन होता है वो कहता है, व्हाट, इज्जत इज्जत लूटोगे, बचाओ बचाओ। एंड ये कहते ही वो चिल्लाने लगता है। एंड वहाँ पर एक पर्सन आता है जो कहता है, अबे क्या कर रहे हो तुम। अभी जो येलो पर्सन था वो कहता है, ये मेरा इज्जत लूटना चाहता है, इसने अभी कहा। जो ग्रीन वाला पर्सन होता है वो कहता है, हाँ तो लूटूंगा ही। अभी जो वो पर्सन होता है वो कहता है, इज्जत लूटोगे। एंड ये कहते ही वो पर्सन अपने ग्रीन वाले पर्सन पे चढ़ने लगता है। जो ग्रीन वाला होता है वो कहता है, अरे मेरा मतलब तो समझो मैं किस वे में कह रहा था। बट येलो वाला जो होता है वो भागने लगता है, तभी उस येलो वाले पर्सन के फेस पे कोई बहुत ही तेज पंच धर देता है, जिस वजह से वो नीचे ही बेहोश हो जाता है। अभी जो वो दूसरा पर्सन होता है जो आया था वहाँ पर, उसे हम कहेंगे ब्लू पर्सन। जो ब्लू पर्सन होता है वो अपने उस पर्सन से कहता है, इसको छोड़ दो। अभी जो ग्रीन पर्सन होता है वो कहता है, मेरे जाओ जिसू। अभी वो जो अपना ब्लू पर्सन था वो जाओ जिसू था। वो जो पर्सन होता है वो कहता है, ऐसे कैसे छोड़ दूँ। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है, हम पुलिस वाले हैं, अरे एक क्रिमिनल है, हम इसे पकड़ रहे थे। वो जो पर्सन होता है वो कहता है, पर इस ग्रीन ड्रेस वाले ने कहा कि ये इज्जत लूटने वाला है। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है, ये मूर्ख है, ये ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करता है जिस वजह से ये हमेशा फंस जाता है। अभी जो वो पर्सन होता है वो उठ जाता है एंड दोनों को ग्रीट करता है और कहता है, माफ़ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि तुम पुलिस वाले हो। जो अपना ग्रीन वाला है वो उठ जाता है, अपने ड्रेस को झाड़ते हुए कहता है, तो अब पता चल गया ना। हाँ, ये लान नाम है मेरा, संभल के रहना, नहीं तो अंदर डाल दूँगा। और अंदर डालने के बाद अभी जो जज होता है वो युलान का फेस पकड़ लेता है एंड उस पर्सन से कहता है, आप जा सकते हैं। वो जो पर्सन होता है वो जाने लगता है। जो वो पर्सन जैसे ही चला जाता है, जाओ जिसू हथकड़ी लेके वो जो अपना येलो पर्सन था उसके हाथ में बांध देता है। जो अपना युलान होता है वो कहता है, मुँह बंद क्यों किया मेरा। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है, तुम जैसे मूर्ख इंसान का मुंह हमेशा बंद रहे ना तो सही रहेगा। यहाँ पे इतनी क्रिटिकल सिचुएशन थी और तुम यहाँ पे अजीबोगरीब बातें कर रहे थे। क्या तुम कभी ढंग से बातें नहीं कर सकते। तुम जैसा मस्खरा इंसान ना कहीं नहीं होगा, तुम जैसा केयरलेस इंसान। जो अपना युलन होता है वो कहता है, हो, और तुम जैसा खड़ूस इंसान ना कहीं नहीं होगा। अभी हमें डेंकुआन के फिर से सीन दिखाया जाता है जिसमें वैन केसिंग अपने पाँव के ऊपर पाँव रखकर ऐसे आराम से बैठा हुआ था। लड़कियां उसके पास थी एंड जो सैनवई होता है ना वो एकदम सीधा बैठा हुआ था एंड कोई भी लड़की उसके पास आ रही थी तो वो आंखें दिखा दे रहा था बस, और लड़कियां वहाँ से डर के चली जाती थी क्योंकि सैनवई बहुत ही कोल्ड पर्सन वैसे था। तो सैनवई होता है ना उसके पास एक फ़ोन आता है एंड वो फ़ोन पिकअप करता है और कहता है, हेलो जी, हाँ मैं अभी आता हूँ। एंड ये कहते ही वैन के पास जाकर कहता है, चलो हमें चलना है। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है, कहाँ जाना है यार। जो अपना सेन भी होता है वो कहता है, लाइब्रेरी। जो अपना वैन होता है वो कहता है, हाँ सबसे बोरिंग जगह। एंड ये कहते ही वो अपने शरीर को ना अजीब सा फैला लेता है। अभी हमें डिक्सिंग के फेमस लाइब्रेरी जो होती है ना वो उसको दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की जो चश्मा पहनी हुई थी एंड वो बुक पढ़ रही होती है। वो बहुत ही ब्यूटीफुल क्यूट सी एंजल लग रही होती है। उसके चेहरे पर बहुत मासूमियत थी एंड उसने जो लाइट ब्राउन ड्रेस पहना था वो उस पर बहुत ही क्यूट लग रहा होता है। अभी जो दो लड़के होते हैं वो कुछ कर रहे होते हैं वहाँ पर। वो लाइक जो ऑनर था ना वहाँ का जो बैठा रहता है उससे कुछ बातें कर रहे होते हैं एंड चुपके से कुछ दे रहे होते हैं। हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बालों को सही करती है तो उसके कान की इयरिंग ना वो चमक रही होती है। अभी वो एकदम शांत थी एंड वो जो लड़के होते हैं वो जाने लगते हैं। अभी जो अपनी वो लड़की होती है वो भी अपना बुक उठा लेती है एंड जो वो बुक जहाँ पे देते हैं ना वहाँ पर
दे देती है और उन लड़कों के पीछे जाने लगती है। वो 2 लड़के नोटिस कर रहे होते हैं कि वो जो लाइट ब्राउन वाली लड़की है, जिसे मैं ब्राउन लड़की कहूँगी, वो उसके पीछे आ रही होती है। उन लड़कों को समझ नहीं आ रहा होता है एंड वो लड़की चुपचाप एकदम सहमी-सहमी चल रही होती है। अभी वो 2 लड़के गहरे साँस लेते हैं एंड उसके पास आते हैं। अभी मैं व्हाइट एंड ब्लैक उन लड़कों को ऐसे प्रोनाउंस करूँगी, एक लड़का व्हाइट, एक लड़का ब्लैक। अभी जो व्हाइट वाला लड़का होता है उस ब्राउन लड़की के करीब जाकर कहता है, क्यों पीछा कर रही है बे? वो जो लड़की होती है वो डर सहम के कहती है, मैं कहाँ पीछा कर रही हूँ, मेरे घर जाने का रास्ता भी यही है, मैं सच्ची में पीछा नहीं कर रही हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। अभी जो ब्लैक वाला लड़का होता है वो कहता है, अबे माफ़ भी कर दो, तुम्हारा पीछा नहीं कर रही है, बेचारी को डरा दिया तूने, ठीक है लड़की, तुम अपने घर जाओ। वो जो ब्राउन लड़की होती है वो कहती है, शुक्रिया शुक्रिया, एंड ये कहते ही वो सीधा चलने लगती है। अभी जो वो वाइट वाला लड़का होता है वो ब्लैक वाले से कहता है, वो पीछा ही कर रही थी, तो मान क्यों नहीं रहे हो मेरे बातों को। जो वो लड़का होता है वो कहता है, अरे मुझे नहीं लग रहा। जो वाइट वाला होता है वो कहता है, अरे वो कर रही थी। अभी वो दोनों ना ऐसे ही बात कर रहे होते हैं, तभी उनके सर पर एक अचानक से रड आके लगता है। वो दोनों का सर ऐसे चकराने लगता है एंड वो सीधा देखते हैं तो वही जो ब्राउन वाली लड़की थी ना, वो उनके सामने खड़ी थी, जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा रड था। जो वाइट वाला लड़का होता है वो ब्लैक वाले लड़के को देखता है, जो ब्लैक वाला होता है वो स्माइल करता है एंड कहता है, मैंने तुम्हें हल्के में ले लिया, क्या तुम मेरे हाथ से मरना चाहती हो। जो अपनी ब्राउन वाली लड़की होती है वो कहती है, मरने तो तुम वाले हो, उल्टी गिनती गिनना स्टार्ट कर दो। एंड ये कहते ही वो बहुत ही तेज़ भाग के आती है एंड उस ब्लैक वाले के फेस पे अपना किक मारने वाली थी, बट वो जो ब्लैक वाला था वो उसके पाँव को पकड़ लेता है एंड जो वाइट वाला होता है उसके पेट पर लात मारता है। अभी ब्राउन वाली लड़की थोड़ा सा दूर जाके गिरती है बट वो हाथों हाथ उठती हैं एंड जो उसके बाल जो बंधे हुए थे ना उसको खोल देती है और वो ना एक स्टिक सा बन जाता है। जो लड़का होता है वो स्माइल करता है एंड दोनों लड़के उसके पास आ रहे होते हैं। अभी जो वो लड़की होती है पहले वाइट वाले के गर्दन पे मारती है, फिर दूसरे वाले के प्राइवेट पार्ट पर, फिर पीछे हो जाती है, फिर एक बहुत ही अच्छा जंप करके उन दोनों के फेस पे हाथ एक साथ में किक मारते हुए एक का हाथ पकड़ लेती है और एक का पाँव पकड़ के उसे ट्विस्ट कर देती है। अभी जो ब्लैक वाला लड़का था उसका हाथ पकड़ा गया था एंड वो अपनी ब्राउन गर्ल को मारने वाला था, पर तभी वो अपने सर को पीछे से हिट करती है जिससे उस लड़के के नाक से ब्लीडिंग निकलता है एंड वो सेम टू सेम सामने वाले के भी अपने सर से हिट करती है और उसके नाक से भी ब्लीडिंग निकलने लगता है। अभी अपनी जो ब्राउन गर्ल थी वो दूर जाती है एंड दूर जाने के बाद वो उन दोनों लड़कों को देखती है और कहती है, अरेस्ट होना चाहते हो या फिर और मार खाना चाहते हो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो मेरे से। अभी जो वाइट एंड ब्लैक वाले लड़के होते हैं वो कहते हैं, मरना चाहती है क्या, एंड ये कहते ही उठकर आने वाले थे, बट जो ब्राउन वाली लड़की होती है उससे पहले उन दोनों का जो गले का नब्स थी वो ऐसे पॉइंट पे क्लिक करती है जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। अभी जो ब्राउन वाली लड़की थी वो खड़ी थी एंड कहती है, ओह बहुत जल्दी आए। भी वहाँ पर अपने वन के सिंह एंड अपने सैनवई थे। जो वन के सिंह और सैनवई होते हैं वो कहते हैं, ओह वाह। वन होता है वो कहता है, तुम्हें हमारी क्या ज़रूरत, तुम तो अकेले लाखों को मार लो। दुफुसाओ, अभी जो दुफुसाओ होती है वो कहती है, बस करो। उस लाइब्रेरियन को पकड़ा। जो सैनवई होता है वो कहता है, पकड़ लिया गया है और शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। जो दुफुसाओ होती है वो कहती है, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की है, ये मेरा भी काम है। वो लोगों को ड्रग्स बेच रहे थे, चाइल्ड को, जो बहुत ही गलत है, और मैं भी एक एजेंट हूँ। जो अपना सैनवई होता है वो सीधा खड़ा था, बट जो वैन केजिंग होता है सल्यूट करते हुए कहता है, यस एजेंट दुपुसाओ। जो दुपुसाओ होती है वैन केजिंग के तरफ देख कर कहती है, क्या तुम सुधरोगे नहीं क्या कभी। और ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगती है। जो वैन केजिंग होता है उसे जाते हुए देख रहा होता है एंड लड़कों की नज़र लड़कियों के कहाँ पे पड़ती है, बैक साइड पे। वो ऐसा फेस सा बनाता है एंड कहता है, ओह क्या माल है ना सैनवई। और ये कहते ही सैनवई की तरफ देखता है। सैनवई जो बहुत गुस्से में था इसलिए वैन केजिंग नाम ऐसा लाता है और कहता है, नहीं माल नहीं है, ये तो बहन है ना। जब अपना सैनवई होता है वो वैन केजिंग का कान घिसते हुए कहता है, तुम जैसा ठरकी इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। एंड ये कहते ही उसका कान पकड़ के उससे ले जाने लगता है। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, अरे अरे ब्लैक क्लॉथ छोड़ दो, बट जो सैनवई होता है वो उसका कान नहीं छोड़ता है। हमें 5 लेग्स आइलैंड के स्कॉर्पियन सेक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर
बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जमा हो गई होती है और एक ट्रैफिक पुलिस वाली सिग्नल दे रही होती है एंड ट्रैफिक क्लियर कर रही होती है। वो जो लड़की होती है सारी ट्रैफिक क्लियर करने के बाद वो थक हार के बैठ जाती है और ना अपने पसीने को साफ़ कर रही होती है। तभी एक लड़का उसके पास आता है जो वाटर बॉटल लाता है एंड कहता है तो पानी पी लो, थक गई होगी ना बहुत ज़्यादा। वो जो लड़की होती है वो कहती है पुलिस बनना चाहती थी, ट्रैफिक पुलिस वाली बन के रह गई, केस सॉल्व करना चाहती थी, मिशन में जाना चाहती थी, पर सारे सपने चूर चूर हो गए। अभी जो वो लड़का होता है वो कहता है कोई बात नहीं लुबो, तुम्हारे सपने ज़रूर पूरे होंगे। अभी जो वो लड़की थी वो अपनी लुबो थी, जो लुबो होती है वो कहती है सपने पूरे होंगे क्या दूसरों की ट्रैफिक क्लियर करके चालान काट के मेरे सपने पूरे हो जाएंगे किन्संग। जो किन्संग होता है वो कहता है हो ही जाएंगे, भगवान पे विश्वास करो, लॉर्ड सब कुछ सही करेंगे। जो अपनी दुबला होती है वो कहती है हमारा ना कुछ नहीं सही होने वाला। जो किन्संग होता है वो कहता है सही जरूर होगा, तुम्हें मिशन चाहिए, तुम्हें मिशन ज़रूर मिलेंगे। जो अपनी लुओ होती है वो कहती है बचपन से ही पुलिस वाली मूवी देखी थी, एजेंट वाली, सीक्रेट एजेंट तो बन नहीं पाई, पुलिस वाली बनना चाहती थी और ट्रैफिक पुलिस वाली बनकर रह गई। और ये कहते ही जो लुओ होती है वो सैड सा फेस बना लेती है। जो किन्संग होता है वो कहता है कुछ नहीं सब ठीक होगा, मुझे तुम पे विश्वास है, तुम्हें एक दिन एक अच्छा सा केस ज़रूर मिलेगा। जो अपनी लुबो होती है वो किन्सन को देख कर कहती है शुक्रिया झूठी तसल्ली के लिए। एंड ये कहते ही जो अपनी लुबो होती है वो उठ जाती है एंड चालान काटने लगती है जो सीट बेल्ट नहीं लगाए होते हैं, हेलमेट नहीं पहने होते हैं उनकी। अभी हमें अपने यांग को दिखाया जाता है और वो बैठा हुआ था, तभी उसके पास कोई आता है एंड कहता है सर एक मेल आया है। जो अपना यांग होता है वो कहता है कैसा मेल आया है। ये कहते ही वो उठ जाता है। वो जो लड़का होता है वो कहता है ये बहुत ही बुरा है हम लोगों के लिए। अभी यांग देखने ही लगता है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो यांग होता है वो कॉन्फ्रेंस में था, लाइव 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 वीडियो में, जहाँ पर सामने अपना गाचोन था। जो गाचोन होता है वो कहता है क्या हुआ है यांग, तुम बहुत ही टेंशन में लग रहे हो। जो यांग होता है वो कहता है मेरे पास एक वीडियो आया है जो मैंने सोचा कि तुम्हें दिखाना ज़्यादा सही रहेगा। जो गाचुन होता है वो कहता है क्यों नहीं, और ये कहते ही वो वीडियो दिखाने को बोलता है। जो यांग होता है वो वीडियो गाचुन को सेंड करता है। जो गाचुन होता है उस वीडियो को देखता है तो उस वीडियो में एक पर्सन था जिसने मास्क लगा रखा होता है और उसने ना एक ब्रोच लगाया होता है जिसमें एक गुलाब था, और वो एक्चुअली में गुलाब था जो सड़ चुका होता है। वो जो लड़का होता है वो कहता है मेरे प्रिय नेता, हॉनर और गार्जियंस, मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि एक दूसरे से हाथ मत मिलाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। और ये बात 5 लेग्स अलाइन के लिए है। तुम कमज़ोर लोग हमसे हाथ मिलाना चाहते हो, एक बार हमारे साथ धोखा कर रखा था तुमने। अभी जो गाचन होता है वो बस देख रहा होता है। अभी जो वो पर्सन होता है वो कहता है अगर तुम दोनों ने हाथ मिलाया तो बहुत बुरा होगा 5 लेग्स अलाइन वालों के लिए। ये याद रखना, मौत का तांडव होगा। न्यू ईयर के दिन सब एक करना चाहते हो ना, हाथ मिलाना चाहते हो ना, उस नए साल के दिन तुम्हारा अंतिम साल होगा। और ये कहते ही वो जो वीडियो होता है वो बंद हो जाता है। जो यांग होता है वो गाचन से कहता है क्या कहना चाहते हैं आप। जो गाचन होता है वो कहता है ये खोखली धमकी है, हम उन धमकियों से नहीं डरते हैं। जो यांग होता है वो कहता है पर ये सच भी हो सकता है, आपके ही देश पे खतरा होगा, हमारा क्या है, गार्जियंस तो सेफ ही रहेगी, हॉनर पे खतरा है। जो गाचन होता है वो कहता है हॉनर वालों को कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए, आपसे हाथ मिलाना हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी। जो अपना गार्जियंस होता है वो कहता है हम भी आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं और ये सत्य है, पर आप पर खतरा। जो गाचन होता है वो कहता है फिक्र मत कीजिए, हम इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, हम अपने बेस्ट एजेंट लगाएंगे, फिक्र मत कीजिए। जो अपना यांग होता है वो कहता है तो मैं भी अपने तरफ से आपको एजेंट भेजना चाहता हूँ, वो 3 बहुत ही अच्छे हैं और मेरे बहुत ही ख़ास हैं, मैं सेफ्टी देखना चाहता हूँ, तो आप समझ सकते हैं। जो गाचन होता है वो कहता है क्यों नहीं, हमें इस काम के लिए तो टीम की ज़रूरत है ही।
आप अपने बेस्ट एजेंट लाइए, मैं अपना बेस्ट एजेंट लाऊंगा और न्यू ईयर में हम दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे और अपने अपने जगह को एक करेंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता। हॉनर्स और गार्जियंस एक हो के रहेंगे। जो अपना यंग होता है वो हाँ में सर हिलाता है और वो फिर वीडियो कॉल कट कर देता है। अभी जो यंग था ना वो थोड़ा सा नर्वस था। जो अपना यंग होता है वो अपने असिस्टेंट से कहता है, सनवई को कॉल लगाओ, सनवई तू बुसाओ और वैन केसिंग को हॉनर भेजो, 5 lakhs अलाइन भेजो। अभी जो वो असिस्टेंट होता है हमें सिर हिलाता है। हमें काफ़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वैन केसिंग, दुपुसाओ एंड सेन वही एयरपोर्ट में थे, लाइक प्लेन में बैठे हुए थे। तीनों का ना एक ही सीट था और वो पर्सनल प्लेन था। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है, यार नए साल में आराम भी नहीं करने देंगे क्या। जो अपना सेन वही होता है वो कहता है, इतनी अर्जेंट बात हो गई है, खतरा हो रहा है और तुम्हें आराम करना है। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है, गार्जियंस को कोई खतरा नहीं है, हॉनर को है, हॉनर वाले अपने एजेंट लगाएं, क्या उनके एजेंट अच्छा नहीं है क्या। जो दुफजा होती है वो कहती है, काम चोर को आराम का बहाना चाहिए। जो वैन गेजिंग होता है वो कहता है, ओहो तुम तो बड़ी मेहनती हो। जो दुफजा होती है वो कहती है, तभी मैं हाथों हाथ आ गई, ये नहीं सोचा कि मेरा न्यू ईयर ख़राब हो जाएगा। जो अपना वैन गेजिंग होता है वो कहता है, किसी साल ये मुझे न्यू ईयर चैन से नहीं बनाने देंगे। दिन में होता है वो कहता है, तुम हर साल आराम करते हो, कभी 3 लड़की, कभी 2 लड़की, कभी 4 लड़की, पूरी लिस्ट है मेरे पास, क्योंकि बदकिस्मती से तुम मेरे ही घर में रहते हो और वहीं पर लड़कियां लाते हो। अभी जो वैनकेसिंग होता है ना, एक पपी जैसा फेस बनाते हुए कहता है, तुम तो मेरी पोल खोल दोगे सैन भाई। और ये कहते ही ऐसे अजीब सा फेस बनाने लगता है। जो सैन भाई होता है अपना फेस टर्न कर लेता है एंड दुबे साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो अपनी नॉवल पढ़ रही थी। अभी जो प्लेन होती है ना वो लैंड हो जाती है एंड उनको पिकअप करने आए होते हैं अपने युल्लान एंड जाओ जिसू। जो युल्लान होता है वो कहता है, यार क्या है, हम ये केस संभाल सकते थे ना, उन गार्जियंस बुलाने को क्या ज़रूरत थी। जाओ जिसू होता है वो कहता है, जितने लोग होंगे उतना अच्छा होगा, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात होने वाली है। मौत का तांडव बोला था, लगता है न्यू ईयर में खून की नदियाँ बहेगी और हमें एजेंट की ज़रूरत है। जो अपना युलन होता है वो कहता है, यहाँ पे भी बहुत सारे एजेंट हैं, पता नहीं वो एजेंट कैसे होंगे। और ये कहते ही वो सीधा देखता है एंड उसकी नज़र सीधा सैनवई पे पड़ती है जो ब्लैक ड्रेस पहन के आ रहा होता है। वो बहुत काम था। जो युलन होता है वो ऐसे ही देख रहा होता है। जो अपना जाओजेसो होता है उनके पास एजेंट की फ़ोटो आई थी एंड जो जाओजेसो होता है वो कहता है, यही है वो एजेंट। तो युलन होता है वो कहता है, बड़े मस्त एजेंट है, क्या क्या माल है, क्या क्या कमाल है। अभी युलन की नज़र पूरी सैन वही पे थी। जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है, यार उन एजेंट का फ़ोटो है क्या जो आने वाले थे, पता नहीं कैसे एजेंट होंगे, मुझे तो यहाँ के एजेंट से बिल्कुल उम्मीद नहीं है। जो सनवे होता है वो एजेंट का फ़ोटो दिखाता है। जो वैन केसिंग होता है वो जाओ जिसू की ही फ़ोटो देख रहा होता है। तभी सामने से जाओ जिसू आता है जो कहता है, स्वागत है आपका हॉनर्स में। जो अपना वैन केसिंग होता है वो जाओ जिसू की तरफ देखकर कहता है, सुख स्वागतम, इतनी हरियाली, इतनी खूबसूरती मैंने कभी डेक्सिंग में नहीं देखी, ऐसे क्या खाते हो तुम। जो जाजस होता है वो वैन केसिंग को देख कर कहता है, क्या क्या कहा तुमने। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है, इतने सुंदर हो, क्या खाते हो तुम। जो युलन होता है वो उधर से कहता है, मेरा भी यही सवाल है। और ये सेनवई को देख कर कहता है, क्या खाते हो तुम, इतने पतले, इतने सुंदर। डेक्सिंग का पानी तो लगता है कि कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, कितने गोरे हो तुम। फिर जो दुपसा होती है वो हंसती है एंड कहती है, हम तो एक वैन केसिंग से परेशान थे, ये वैन केसिंग का डुप्लीकेट सामने खड़ा है। अभी जो अपना वैन केसिंग और युलान होते हैं वो दोनों दुपसाव की तरफ देखने लगते हैं। जो दुपसा होती है वो कहती है, कार कहाँ पर है। अभी जो जाओजिसो होता है वो कहता है, हमारे साथ चलिए। एंड ये कहते ही वो इशारा करता है चलने का। जो अपना वैन केसिंग था वो जाओजिसो के पीछे जा रहा होता है एंड जो युलान था वो सैनवे के क्लोज आने की कोशिश कर रहा होता है। जो सैनवे होता है वो कहता है, क्या तुम सीधा नहीं चल सकते, बार बार टकरा क्यों रहे हो। जो युलान होता है वो कहता है, वो ना मेरी चाल चलन थोड़ी सी ख़राब है, खूबसूरत लड़के देखकर मेरी चाल चलन बिगड़ जाती है। अभी जो अपना सैनवे होता है वो कुछ नहीं कहता है एंड कार में जाकर बैठ जाता है। और बैड लक उसका कि युलान उसके पास ही बैठा हुआ था एंड उसके फेस पर ही देख रहा होता है। सैनवे समझ ही नहीं पाता है कि वो उसके फेस पे इतना घूर घूर के क्यों देख रहा है।
वो बार बार उससे ये क्यों देख रहा है। और उधर जाओ जिसु बेचारा चुपचाप कार चला रहा होता है, वन के सिंह बार बार उसके फेस पे देख रहा होता है। दुफू साहब अपने नॉवल ही पढ़ रही होती है और ये सब देखकर उसके चेहरे पे एक हल्की सी एक ना टॉन्टिंग स्माइल आ जाती है। अभी ना वो लोग अपने बेस पे जाते हैं जहाँ पे वो इस मिशन की काम करेंगे। अभी वो जैसे ही जाते हैं वहाँ पर एक थोड़ा सा ओल्ड मैन था एंड थोड़ा सा यंग मैन था। वो दोनों ऐसे ग्रीट करते हैं और एक जो यंग मैन था वो कहता है, सर मेरा नाम प्रिंस है, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। अभी जो वहाँ पर एक और पर्सन था जो ओल्ड था वो कहता है, मेरा नाम जाओजिंग है, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। अभी जो जाओजिंग है वो सीनियर है, लाइक एज में ज़्यादा है, तो सब उनको झुक कर अपना अपना इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जो जाओजिंग होता है वो कहता है हमें बैठना चाहिए, और ये कहते ही वो सबको बैठा देता है और सारे के सारे बैठ जाते हैं। अभी जो जाओजिंग होता है वो खड़ा रहता है, प्रोजेक्टर चालू था जिसमें उसी वीडियो को दिखाया जा रहा होता है। जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है, बहुत पता करने की कोशिश की कि ये वीडियो कहाँ से आया है, आसपास का लोकेशन भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें गुमराह करने के लिए ग्रैंड क्रोमा का यूज़ किया गया है। वीडियो फुल एआई जनरेट नहीं है, बट जो पीछे बैकग्राउंड है उससे ज़रूर एआई जनरेट करवाया गया है। और हमें ये पता भी नहीं चला कि किस ऐप से हुआ है, किस सॉफ्टवेयर से हुआ है, या फिर ये कहाँ से हुआ है। अगर हमें कुछ भी हिंट मिलता तो हम पता लगा पाते। हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है, पता है तो बस इसका सड़े हुए फूल का ब्रोच, और वो जो फ़ोटो था ना उस पर ब्रोच पे एकदम जूम होता है जो प्रिंस करता है। जो जाओजिंग होता है वो कहता है, इस ब्रोच के बारे में भी हमने बहुत पता लगाने की कोशिश की, पर इस ब्रोच के बारे में भी हमें कुछ पता नहीं चला है। तो हम कह सकते हैं कि हमें इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता है। अभी जो बात थी ना वो बहुत सीरियस चल रही होती है, तभी जो युलन होता है अपना हाथ उठाता है एंड कहता है, मेरा एक सवाल है। जो अपना जाओजिंग होता है वो कहते हैं, बोलिए क्या सवाल है। जो युलन होता है वो कहता है, हर मिशन का नाम होता है, हमारे मिशन का नाम क्या है। अभी सब युलन की तरफ देखने लगते हैं कि इतना सीरियस टॉपिक चल रहा है और इसे मिशन का नाम जानना है। जो वेन केजिंग होता है वो अजीब सा फेस बनाता है एंड कहता है, ब्रदर अच्छा क्वेश्चन है, हमारे मिशन का नाम क्या है। अब इस सब वेन केसिंग को भी देखने लगते हैं कि ये बंदा भी कितना मूर्ख है जो मिशन का नाम जानने की कोशिश कर रहा है इतने सीरियस मोमेंट में। जो जाओजिंग होता है वो क्या बोले उसे समझ में नहीं आता, वो हल्का सा हंसता है एंड कहता है, आपको जो भी नाम देना है दे दीजिए। जो वेन केजिंग होता है वो कहता है, न्यू ईयर मिशन कैसा है। जो अपना युलन होता है वो कहता है, मिशन न्यू ईयर कैसा है। जो वेन केजिंग होता है वो कहता है, हाँ बहुत अच्छा है, चलो वोट रखते हैं। जो जाजिस और सेनवई होते हैं वो एक साथ एक ही लाइन में बोलते हैं, तुम्हें जो पसंद है तुम वो रखो, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अभी दोनों ने ये एक बार में ही कहा होता है और दोनों के दोनों एक दूसरे के फेस पे देखने लगते हैं and हैरान रहते हैं। जो अपना वन केजिंग होता है वो कहता है, ओह सेनवई मैं सोचता था कि तुम जैसा खड़ूस इंसान कौन होगा। ये भी गो, ये ब्लू ड्रेस वाला बहुत खड़ूस है जिसका नाम बहुत ही ब्यूटीफुल है, और ये बंदा भी बहुत ब्यूटीफुल है, जाओजिसु। और ये कहते ही वो अपने जाओजिसु की तरफ ही देख रहा होता है। जो जाओजिसु होता है वो युलन की तरफ देख कर कहता है, मैं सोचता था कि तुम जैसा बदतमीज कौन होगा, ये भी गो वो मेरे पास में बैठा है। और ये कहते ही जाओजिसु वेन केजिंग की तरफ देखता है। जो वेन केजिंग होता है वो कहता है, बदतमीज कहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया खूबसूरत इंसान। और ये कहते ही वेन केजिंग स्माइल करता है। जो जाओजिसु होता है अपना फेस पलट लेता है, युलन स्माइल कर रहा होता है, बट सेन वही सीरियस था एंड वो कहता है, हमें मिशन पे ध्यान देना चाहिए और किसी चीज़ पे नहीं। मिशन का नाम कुछ भी क्यों ना हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। जो अपना सेनफे होता है वो उठता है एंड झुकता है और कहता है, माफ़ कीजिएगा आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं जाओजिंग सर। जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है, मैं तुम लोगों से सीनियर ज़रूर हूँ, ओल्ड हो, तुम लोग मेरे बच्चे जैसे हो। अभी जो प्रिंस होता है वो उधर से हाथ उठा के कहता है, मैं आपका बच्चा नहीं हूँ तो मुझे बेटा बेटा मत बोलिएगा। जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है, हाँ प्रिंस ठीक है ठीक है। मैं ये कहना चाहता था कि मैं तुमसे बड़ा ज़रूर हूँ बट मैं उतना भी कोई दिमाग वाला सीनियर नहीं हूँ, मैंने कुछ उतना उखाड़ नहीं रखा है, तो तुम्हें मुझे इतनी इज्जत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो प्रिंस होता है वो कहता है, क्यों इज्जत देने की ज़रूरत नहीं है, आपको इज्जत देने की साख साख ज़रूरत है, अगर किसी ने भी जाओजिंग को इज्जत नहीं दी तो मैं उसकी इज्जत लूट लूँगा। जो युलन होता है वो अपने ड्रेस पकड़ के कहता है, बिल्कुल नहीं, मेरी इज्जत मत लूटना, मैं अभी भी वर्जिन हूँ। और ये कहते ही वो बहुत ही अजीब सा रिएक्शन दे रहा होता है। जो अपना सेनवे होता है वो एक डिस्कस्टिंग सा फेस युलन की तरफ बनाता है। जो युलन होता है वो एक हल्के से फ्लाइंग किस करते हुए कहता है, तुम चाहे तो मेरी इज्जत लूट सकते हो। जो अपना सेनवे होता है वो अजीब सा फेस बना के कहता है, बकवास, मिशन पर ध्यान दो। अभी जो अपना युलन होता है वो हंसता है, उधर से वैन गेजिंग हंस रहा होता है एंड जाओ जिसको इरिटेट हो रहा होता है।
अभी जो अपना जाजिंग था वो कहता है ठीक है हम मिशन पे ध्यान देते हैं। जो अपना युलन होता है वो कहता है मिशन न्यू ईयर है ना। जो जाजिंग होता है वो कहता है हाँ हम अपने मिशन न्यू ईयर पे ध्यान देते हैं। हमें कुछ नहीं पता कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, और 5 लाख अलाइन पे क्या खतरा है, हमें कुछ नहीं पता है। बस हमें इतना पता है कि हमें धमकी मिली है कि मौत का तांडव होने वाला है। और हम इतना जानते हैं कि कल 31st नाइट है, न्यू ईयर का दिन। अगर हमने कल तक कुछ नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे, या फिर लोग मारे जाएंगे। क्या होने वाला है पता नहीं, पर अगर लोग मारे जाएं तो साथ साथ हम भी मारे जाएंगे कि हम कुछ नहीं कर पाए। जो अपना सनवे होता है वो उठता है एंड कहता है, इस वीडियो में जो वर्ड यूज़ किया गया है मौत का तांडव, इसका मतलब हर जगह मौत होने वाली है। और इसका एक मतलब ये भी बनता है कि बम प्लांट किए जाएंगे, क्योंकि बम प्लांट से ही बहुत लोगों की जान जा सकती है और ये बहुत बार हुआ है। तो बम प्लांट होने वाले हैं। अब कहाँ पे होने वाले हैं ये नहीं पता। जो अपना जाओ जिसो होता है वो कहता है जहाँ पे मीटिंग होने वाली है वहाँ पे भी हो सकते हैं। जो सन भी होता है वो जाओ जिसो की तरफ देख कर कहता है बहुत अच्छे जाओ जिसो, हमें वहाँ की सिक्योरिटी टाइट करनी चाहिए। वहाँ पे भी बम प्लांट हो सकते हैं बट मौत का तांडव बोला गया है, वहाँ की जगह और कहीं भी ज़रूर होगा, कहीं ना कहीं तो होने वाला है। हमें और भी जगह पे ध्यान देना चाहिए। हमें बड़े बड़े जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग जमा होते हैं न्यू ईयर के दिन, वहाँ पर हमें अपनी नज़र रखनी चाहिए। जो अपना युलन होता है वो अपनी हाथ उठाता है एंड कहता है मुझे ऐसी जगह पता है, मैं वहाँ पे गार्ड तैनात कर दूंगा। जो सेनपी होता है वो हाँ में से रिलाता है। जो अपना वेनके सिंह होता है वो कहता है मैं कुछ नहीं जानता क्योंकि मैं 5 लाख अलाइन से नहीं हूँ, बट मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैं जाजिस की मदद कर सकता हूँ, वो जो बोलेगा मैं वो करूँगा। जो अपना जाजिस होता है वो कहता है इतना है तो अपना मुंह बंद रखना, और ये कहते ही वो उठ जाता है। जो सेनवे होता है वो भी फिर बाद में वहाँ से जाने लगता है। अभी जो जाजिंग होता है वो कहता है मैंने तो किसी को जाने को कहा ही नहीं, पर ना सब धीरे धीरे जाने लगते हैं। जो प्रिंस होता है वो जाजिंग की तरफ आकर कहते हैं बियर पीने चलेंगे। जो जाजिम होता है वो कहता है तुम अभी छोटे हो बच्चे, तुम्हें इतना बियर नहीं पीना चाहिए। जो प्रिंस होता है वो कहता है यार बच्चा बच्चा बोलना बंद करो, एंड ये कहते ही प्रिंस जाने लगता है। जो जाजिम होता है वो कहता है इसने भी मुझे डांट दिया, इज्जत ही नहीं है मेरी, एंड ये कहते ही उदास होकर चलने लगता है। हमें अपने दुपुसा को दिखाया जाता है जो उस मीटिंग में नहीं आई थी, वो बाहर ही नज़र रख रही होती है, लाइक अलग अलग जगह पे, क्योंकि उससे पहले से ही अंदाज़ा हो गया था कि कहीं ना कहीं बम प्लांट होने वाले हैं। वो इन्फॉर्मेशन निकाल रही थी बड़े बड़े जगहों के, और वहाँ के आसपास के लोगों से पूछ रही होती है कि तुमने कुछ अजीब देखा, कुछ अटपटा सा, कोई ऐसा इंसान। और फिर बाद में वो जो फ़्लाइट होते हैं ना, फ़्लाइट के जो लोग आए गए हैं इन महीनों में उनकी पता लगाने लगती है, क्योंकि कोई धमकी आई है, और ये जो धमकी है ये 5 लाख अलाइन को तबाह करने के लिए आई है। तो जाहिर सी बात है कोई गार्जियंस के लोग होंगे, क्योंकि गार्जियंस के लोग चाहते नहीं हैं कि 5 लाख अलाइन से हाथ मिले, क्योंकि 5 लाख अलाइन ने पहले भी धोखा कर रखा है। इसलिए अपना लिटिल गुवो भी ये नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता है कि एक बार धोखा हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कोई 5 लाख अलाइन को तबाह करने के लिए गार्डियन से ही आया होगा। तो अपनी जो दुपुसाव थी वो यही लिस्ट निकाल रही होती है कि कौन कौन गार्डियन से आया हुआ है। जो अपना हाउसिंग था ना, वो फिर बाद में उस मीटिंग एरिया में आता है जहाँ पर सारे लोग रहने वाले हैं, वहीं पे सब मिशन की बातें होने वाली है। तभी वो देखता है कि सामने दुपुसाव है जिसके आसपास बहुत सारे पेपर बिखरे हुए हैं। जो जाउजिंग होता है वो कहता है नमस्ते, आप भी गार्जियन से आई है ना। जो दुपुसा होती है वो उठ के ग्रेट करती है एंड कहती है जी मैं गार्जियन से आई हूँ, आप मेरी फ़ाइल चेक करने में मदद कर सकते हैं। जो जाजिंग होता है वो उसके पास जाके फाइल्स देखता है एंड कहता है ये कैसी फाइल्स है। जो अपनी दुपुसा होती है वो अपने सारी चीज़ें बता देती है। जो जाजिंग होता है अपनी दुपुसा को देख कर कहता है तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है शुक्रिया, पर अभी तारीफ़ करने से अच्छा हमें ये पेपर चेक कर लेना चाहिए। जो जाजिंग होता है वो हाँ में से लाता है एंड प्रिंस को वहाँ पे बुलाता है। प्रिंस भी पेपर चेक करने लगता है। हमें ना अपने सेनवई और अपने वेनके सिंह को दिखाया जाता है जो खाना खा रहा होता है, और उधर जाओ जिसू और युलान भी थे। जो युलान होता है वो सिर्फ सेनवई को देख रहा होता है, और वेनके सिंह अपने जाओ जिसू को, जो युलान होता है वो कहता है क्या तुम मिर्ची नहीं खाते हो, मिर्ची खाओ ना। जो सेनवे होता है बट वो बातों को ध्यान नहीं दे रहा होता है। जो वेनके सिंह होता है वो कहता है वैसे तुम्हें पता है युलन सेनवे को हम लोग क्या कहते हैं उधर। जो युलन होता है वो कहता है क्या कहते हैं। जो वेनके सिंह होता है वो कहता है ब्लैक क्लॉथ, क्योंकि ये काले कपड़ों में बहुत सुंदर लगता है।
और ये हमेशा काले कपड़े ही पहनता है और काले कपड़ों में उसकी वो तलवार कितनी ज़्यादा चमकती है। जो सनवई होता है वो कहता है, बस करोगे वैन केसिंग तुम। जो युल्लन होता है वो कहता है, ब्लैक क्लॉथ, क्या मैं आपको कहूँ ब्लैक क्लॉथ। जो सनवई होता है वो कहता है, जो कहना है कहो, फ़र्क नहीं पड़ता। अभी जो युल्लन होता है वो कहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सनवई होता है वो कहता है, हाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो युल्लन होता है वो कहता है, मेरा बच्चा, मेरा जानू। जो सनवी होता है उसके खाने अटकते हैं और वो कहता है, ये क्या है। जो युल्लन होता है वो कहता है, मैंने तुमने ही कहा कि मैं कुछ बोलूँगा तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैं बोल रहा हूँ कुछ भी। जो अपना सनवी होता है वो कहता है, क्या तुम बचपन से ही ऐसे हो, क्या तुम्हारे सर पे चोट लग गया था। जो अपना युल्लन होता है वो कहता है, नहीं, पर अभी दिल पे चोट लग गया है, तुम्हारे नज़रों ने मेरे दिल पे बहुत ही गहरा वार कर दिया है। जो सनवी होता है वो जाओ जिसू की तरफ देख कर कहता है, तुम इसे कैसे संभालते हो। जो जाओ जिसू होता है वो वैन केसिंग की तरफ देख कर कहता है, जैसे तुम इसे संभालते हो ये भी तो मुझे उस समय से घूर ही रहा है। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है, तो तुम इतने खूबसूरत क्यों हो, अपना चेहरा नकाब से ढक के रखा करो, इतने खूबसूरत लोगों को तो सब कोई देखेगा ही ना। शहद हो और मक्खियाँ ना भिन भिनाएं, ऐसा हो सकता है क्या। जो अपनी जाओ जिसू होता है वो कहता है, मक्खियाँ नहीं मधुमक्खियाँ कहते हैं। जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है, सेम टू सेम। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है, नाइट का वक्त हो गया है, हमें सोना चाहिए, कल हमें लोगों को ढूंढना है। और ये कहते ही जाओ जिसू चला जाता है। जो अपना वैन गेजिंग होता है वो कहता है, अरे रुको, और ये कहते ही वो अपना खाना छोड़ के चला जाता है। जो अपना सैनवे होता है वो कहता है, खाना छोड़ के नहीं जाते, पर वैन गेजिंग खाना छोड़ के अपने जाओ जिसू के पीछे चला गया होता है। जो युलन होता है वो कहता है, ब्लैक क्लोथ उसे जाने दो, मैं हूँ ना तुम्हें कंपनी देने के लिए। जो अपना सैनवे होता है वो कहता है, इससे अच्छा मैं कहीं से कूद के मर जाऊँ। और ये कहते ही वो अपना खाना फिनिश करके वहाँ से चला जाता है। जो युलन होता है वो कहता है, टेढ़ा है पर मेरा है। और ये कहते ही वो ब्रेंच पर हाथ मारने लगता है शर्मा के। अभी ना वो चारों के चारों वापस उस एरिया में आते हैं जहाँ पर मिशन की बात होने वाली थी। अभी वो चारों जैसे ही आते हैं वो देखते हैं कि प्रिंस जाओजिंग एंड दुपुसाओ पेपरों को ना इकट्ठा किए हुए थे। लाइक एक बड़ा सा पेपर अलग साइड था, एक नॉर्मल सा पेपर एक अलग साइड था। अभी जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, ये इतने सारे पेपर। जो दुपुसा होती है वो कहती है, क्योंकि हमें आराम करने की आदत नहीं है। और ये कहते ही एक पेपर अपने जाओ को देती है और दूसरा पेपर अपने युल्लान को देती है। अभी जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है, इन सब लोगों के बारे में पता लगाओ, डेक्सिंग में इनकी कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं है, हो सके तो यही वो लोग हो सकते हैं जो बम प्लांट कर सकते हैं। जो अपना वैन केजिंग होता है वो उस पेपर की तरफ देखता है और कहता है, ये तो बहुत लोग हैं, मैं नाइट पर सोऊंगा कैसे अगर इन लोगों को ही ढूंढता रह जाऊंगा। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है, अगर लोग मर जाएंगे तो क्या तुम्हें चैन से नींद आएगा। वैन केसिंग जो वैन केसिंग होता है वो एकदम शांत हो जाता है। जो अपना जाओ जिसो होता है वो कहता है, मैं युल्लान के साथ जाना चाहूँगा। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है, हम लोगों को रास्ते के बारे में इतना पता नहीं है क्योंकि हम नए हैं, मैं एक बार आ चुकी हूँ यहाँ पर, तो मैं थोड़े बहुत रास्तों के बारे में जानती हूँ और थोड़ा बहुत सर्च कर लूँगी, कहीं ना कहीं से पता लगा ही लूँगी। पर ये लोग बहुत ज़्यादा नए हैं, सैनवई बहुत पहले आया था फिर उसके बाद से आया नहीं है, तो तुम दोनों को डिवाइडेड होना पड़ेगा, हॉनर और गार्जियंस को एक होना पड़ेगा। तो समझ गए, तुम इस टीम में जाओगे, तुम इस टीम में जाओगे। सैनवई युल्लान वैन केसिंग जाओ जिसो, टीम बनाओ और ढूंढो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। और जाओजिंग सर, प्रिंस, आप एक साथ में जाएंगे। जो प्रिंस होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है, तुम अकेले जाओगी। जो अपनी दुपुसा होती है वो स्माइल करके कहती है, मुझे पार्टनर की ज़रूरत नहीं। और ये कहते ही वो उधर से जाने लगती है। जो वैन किसिंग होता है वो कहता है, नाइट हो गई है, तुम ही देखो 12 बज गई है और हम 12 बजे तक यही करते रह जाएंगे, हम कब तक ढूंढेंगे और नाइट में कौन लोग हमसे मिलेगा। जो अपना सैनवी होता है वो कहता है, हमें करना पड़ेगा, हमें इसलिए ही बुलाया गया है। और वो युलन की तरफ देख कर अजीब सा फेस बनाकर कहता है, चलो मेरे साथ। जो अपना युलन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड सैनवई के साथ जाने लगता है। जाओ जिसू जा रहा होता है और जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, अरे रुक भी जाओ खड़ूस इंसान। एंड ये कहते ही अपना वैन केजिंग जाओ जिसू के साथ जाने लगता है। अभी जो जाओजिंग और प्रिंस होते हैं वो भी चले जाते हैं। अभी दुपुसाओ ने ना कुछ लोगों का लिस्ट निकाला था जिन लोगों के रिपोर्ट ना डेक्सिंग में अच्छे नहीं थे, तो उन्हीं को अब यहाँ पर ढूंढा जाएगा और उन पर ही शक गया गया हुआ है कि हो सके तो ये लोग यहाँ पे बम प्लांट कर सकते हैं। अभी ना सारे के सारे लोग उनके बारे में पता लगा रहे होते हैं, सबको बहुत ही ज़्यादा वर्क मिला होता है एंड सब वही कर रहे होते हैं। बट अपना
बाकी लोग बहुत ही टायर्ड हो गए होते हैं, सारे लोग बहुत ही टायर्ड हो गए होते हैं एंड उनने ब्रेक लेने का सोचा होता है। लाइक वो 4 बजे तक उन लोगों के बारे में पता लगा रहे थे, बट अगर उनको अगर सोए नहीं तो कल क्या कर पाएंगे। एंड कल 31st की नाइट है, जो अपना यांग होगा वो इधर आएगा एंड पार्टी वार्टी सेलिब्रेट होगी और 12 बजते ही वो एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे और दोनों अलायंस एक हो जाएंगे। फिर ना वो लोग आसपास जहाँ पे थे वहाँ के होटल में रह के ना एक ही कमरा शेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि फिर अगर वो वापस जाएंगे तो आगे वाली जगह उनको मॉर्निंग में ढूंढनी ही है, इसलिए सबने एक एक कमरा बुक करवा के वहाँ पे रहने का सोचा था। बट जो दुपुसाव थी वो आराम नहीं कर रही थी एंड वो नाइट में भी सर्च कर रही होती है। अभी जो अपना वैन केसिंग होता है वो अपने जाजिसु को ही देखा जा रहा था एंड उनकी बदकिस्मती थी कि उनके पास ना अलग कमरा नहीं था, एक कपल रूम ही बचा था जिसमें एक ही बेड था एंड पास वाला जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है, हाय मैं कितना खुश नसीब हूँ, अगर ये दुनिया ख़त्म होने वाली है तो मैं तुम्हारे साथ ख़त्म होना चाहता हूँ। जो अपना जाजिसु होता है वो कहता है, इतनी बकवास बातें करते हो, तुम्हें सैंडविच सहता कैसे होगा। जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है, जैसे मैं उसे सहता हूँ वो भी बहुत खड़ूस है तुम्हारी तरह, पर मुझे उससे कभी वैसी वाली फीलिंग नहीं आई जैसे तुम्हें देख कर आ रही है, तुम्हें देखते ही मेरे खड़े हो जाते हैं। जो जाजिसु होता है वो कहता है, व्हाट अ नॉनसेंस। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है, अरे आंखों की पुतली आ। जो जाजिसु होता है वो कहता है, तुम अपना मुंह बंद करके नहीं सोए ना, तो मैं रातों रात तुम्हें मार डालूंगा, ये याद रखना। जो अपना वैन केसिंग होता है वो जाजिसु को अपने करीब लेते हुए कहता है, तुमने तो मुझे अपने आंखों से मार ही दिया है, अब अपने हाथों से भी मार दो। जाजिसु वैन केसिंग को लात मारते हुए कहता है, अब तुम नीचे सो सर्दी में। और ये कहते ही पूरा बिस्तर ना ऐसे छींक कर सो जाता है। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है, अरे अरे ठीक है अब मजाक नहीं करूँगा, सोने दो बहुत सर्दी है। और ये कहते ही वो बिस्तर लेने की कोशिश कर रहा होता है, पर जाजिसु उससे बिस्तर लेने दे नहीं रहा होता है। अभी हमें सेनवई और अपने युलान को दिखाया जाता है, जिनको एक ही कमरा मिला था बट लकीली उनका बेड अलग अलग था। जो सेनवई होता है वो मज़े से सो रहा होता है, तभी युलान उसके पास आता है एंड फटाफट उसके बिस्तर में घुसकर अपनी बिस्तर भी ऊपर ओढ़ लेता है। जो सेनवई होता है वो कहता है, ये क्या बकवास है। जो युलान होता है वो कहता है, इस होटल के ओढ़ने वाले बिस्तर बहुत ही ज़्यादा पतले हैं, मुझे बहुत सर्दी लगती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना दोनों एक ही बिस्तर ओढ़े तो उनको गर्मी ज़्यादा लगेगी, तुम्हें भी तो सर्दी लग सकती है ना। जो अपना सैनवई होता है वो बिस्तर से ही निकल जाता है एंड कहता है, ठीक है तुम ये दोनों बिस्तर ओढ़ लो, मुझे सर्दी नहीं लग रही। एंड ये कहते ही बिस्तर पे जाने वाला था युलान वाले, बट युलान उसका हाथ पकड़ के उसे बिस्तर में ऐसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, सो जाओ ना। जो सैनवई होता है वो कहता है, बिल्कुल नहीं। जो युलान होता है वो कहता है, प्लीज़ सो जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया कि तुम सो क्यों नहीं रहे हो। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है, क्यों नहीं सो रहा, क्या समझे हो तुम। जो युलान होता है वो एकदम बैठ जाता है, अपने कॉलर को उठाते हुए कहता है, मैं इतना हैंडसम हूँ कि तुम मेरे पास सोओगे तो तुम्हें अपने आप से सहा नहीं जाएगा और तुम मेरे इज्जत पे लांछन डाल दोगे। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है, ये कैसे शब्दों का यूज़ करते हो तुम, मुझे तो समझ में ही नहीं आता और मुझे तुम्हें देखकर एक ही चीज़ का मन होता है। जो युलान होता है वो कहता है, मुझे बाहों में भर लो, मुझे किस कर लो, मुझे चक्कर लो। जो सैनवई होता है वो कहता है, बिल्कुल नहीं, बम से उड़ा दो, अपने तलवार से काट दो, पर मैं अपने पुश्तैनी तलवार को ख़राब भी नहीं करना चाहता। जो अपना युलान होता है वो अपने सैनवई का हाथ पकड़ के उससे अपने क्लोज लेकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, और जो तुमने मेरे बरसों के पुराने दिल को ख़राब कर दिया, अपने चेहरे की चमक मेरे चेहरे पे डाल के मेरे दिल में अपने लिए जगह बनाकर मेरे दिल को बुक कर लिया, उसका क्या तुम्हें पता नहीं, मेरी दिल बहुत महंगी है और इसका किराया बस तुम अपना दिल दे के ही चुका सकते हो। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा तो मुझे किराया देने की टेंशन नहीं होगी, चुपचाप सो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे आने वाले वंशों को ख़त्म कर दूंगा एक लात मार के। जो अपना युलान होता है वो अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़ लेता है और ये कहता है, अरे 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 अरे, माना हम दोनों लड़के हम दोनों अपना वंश नहीं बढ़ा सकते, पर यार मेरे छोटे चेतक को कुछ करो भी तो मत। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है, डिस्कस्टिंग। एंड ये कहते ही वो पास वाले बिस्तर पे जाकर सो जाता है। जो अपना युलान होता है वो स्माइल करता है एंड उससे वो जो बिस्तर होता है वो उड़ा देता है एंड खुद अपना सेपरेट वाला उड़ा होता है, बट वो सैनवई की तरफ ही देख रहा होता है। अभी हमारे बेचारे प्रिंस और जाओजिंग को दिखाया जाता है, जिन्हें कोई कमरा नहीं मिला होता है, कोई होटल फ्री ही नहीं था। बेचारे वो पार्क के बेंच पर लेटे हुए थे। अभी वो दोनों एक दूसरे के पास ऐसे ही लेटे हुए थे। जो अपना जाओजिंग होता है वो अपना कोट उतार के अपने प्रिंस को देता है एंड कहता है, तुम्हें सर्दी लग रही होगी ना, जवान हो पर फिर भी तुम्हें सर्दी लग रही होगी,
तुम मेरे बेटे जैसे हो, अगर मेरी शादी होती तो तुम्हारा जितना बेटा होता। जो प्रिंस होता है पहले तो बहुत खुशी से वो जैकेट ओढ़ रखा था, बट वो जैकेट उससे पकड़ाता है एंड कहता है ये बाप बेटे का ना रिश्ता मत जोड़ भी, मतलब का मेरे से सो जा चुपचाप। एंड ये कहते ही वो सेकंड पेज पे जाकर लेट जाता है। जब अपना जाउजिंग होता है वो कहता है सो जा चुपचाप। बदतमीजी से बात की, मेरी तो इज्जत ही नहीं रही। एंड ये कहते ही वो बेचारा अपनी बेइज्जती खाकर वहाँ पर लेटा हुआ था। अभी हमें दुपु साहब को दिखाया जाता है जो एक कैफ़े में थी और वो ना ड्रिंक कर रही होती है, बट लाइक कॉफ़ी ही पी रही होती है, पर वहाँ पे वो ना उस पर्सन से मिलने गई थी जिसका लिस्ट लगा हुआ था। वो उस कैफ़े का ओनर है एंड नाइट ड्यूटी वो करता है और मॉर्निंग ड्यूटी कोई और करता है। तो दुपु साहब उससे बात करके चीज़ों का पता लगाने की कोशिश कर रही होती है। वो अपनी टेक्निक यूज़ कर रही होती है स्वीट बनकर, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है अभी भी। फिर ना ऐसे ही नाइट गुजर जाता है, 31st हो गई होती है एंड जो अपना यांग था, अपना गु यांग, वो अपनी फ्लैट पकड़ लिया होता है एंड वो कुछ समय बाद आने वाला था यहाँ पर। गाओचंग भी पूरी तैयारी कर लिया होता है एंड अपडेट ले रहा होता है अपने एजेंट से, और एजेंट अपडेट दे भी रहे होते हैं कि अभी कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। अभी जहाँ पर मीटिंग थी ना, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, गाओचंग एंड अपने यांग वहाँ पे ये हाथ मिलाएंगे, अलायंस को एक करेंगे। वहाँ पर बहुत ही टाइट सिक्योरिटी की गई थी, हर चीज़ को अच्छे तरीके से देखा जा रहा था ना। वो सारे के सारे लोग वापस से फिर से जुड़ गए होते हैं और फिर वो अपडेट भी ले रहे होते हैं बड़े बड़े जगहों के कि बम लगे हैं कि नहीं। वहाँ पे एक सीक्रेट एजेंट रखा हुआ था जो बम चेक कर रहे होते हैं, लाइक पब्लिक के नज़र में आके ये सब नहीं कर रहे होते हैं, नहीं तो हुड़दम मच जाएगा। वो किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे और सब चुप चुप के ही कर रहे होते हैं। अभी जो कंडीशन था ना वो सीरियस हो गया होता है। अभी ऐसे ही ना टाइम बीतता जा रहा था, बीतता जा रहा था, कुछ हो ही नहीं रहा होता है। कुछ सबूत, कुछ सुराग, कुछ नहीं मिल रहे होते हैं ना। इवनिंग हो गई होती है, 7 बज गए होते हैं और जो दुपु साओ थी वो एक फाइनल लड़के के घर जाती है और घर ना लॉक था और वो अभी नहीं आया था। वो कब से रुका हुआ था, लाइक जैसे ये बात हुई थी ना कि हाथ मिलाने वाले हैं, उसके 4 दिन बाद वो बंदा यहाँ पर आया होता है। इसलिए जो दुपु साओ थी वो उसके घर पे भी आई होती है, चीज़ें चेक कर रही होती है बाहर से ही, बट कुछ उससे बाहर से तो कुछ नेगेटिव वाइब नहीं आती एंड लोगों से पूछती भी है तो लोग उसके बारे में अच्छी ही बातें कर रहे होते हैं कि 4 दिन ही हुआ है बट बंदा काफ़ी अच्छा है। बट जो दुपुसा होती है ना उसको उसकी अच्छाई हजम नहीं हो रही होती है, चुपके से घर के अंदर भी जाती है एंड चीज़ों को भी चेक करती है बट उसे कुछ मिलता नहीं है। तभी वो एक फ्रेम को देखती है एंड पता नहीं उसे एक अजीब सी गट फीलिंग आ रही होती है एंड जैसे ही उस फ्रेम को टच करती है, जो फ्रेम होता है ना ओपन हो जाता है एंड पीछे ना कुछ सामान थे एंड उस सामान को देखकर पक्का यकीनन साबित हो रहा था कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पर बम प्लांट करने वालों में से है। जो दुपुसा होती है वो कहती है इस कमीने की तो, और ये कहते ही दुपु साओ बाकी एजेंट को अपडेट कर देती है कि इस पर्सन को ढूंढना है, पूरा शक इस पे ही जा रहा है। अभी सारे के पास ये फ़ोटो आ गया होता है एंड सबने ओके लिख दिया होता है और एक ग्रुप बन गया होता है उनका। एंड जो युलन था उसने ग्रुप का नाम ही कर दिया होता है, लाइक इतने थोड़े से समय के लिए ग्रुप है बट ग्रुप का नाम लिखा हुआ था उसने, मिशन न्यू ईयर। अभी जो सारे लोग होते हैं वो उस पर्सन को ढूंढने लगते हैं एंड जो दुपुसा होती है वो भी जा रही होती है। जो ऐसा ना कि बताया हुआ था कि वो वहाँ पे काम कर रहा है, आसपास लोगों से पूछने को मिला। तो जो दुपुसा होती है उसके वर्क टाइप एरिया में जा रही होती है जहाँ पे वो वर्क करता है एंड वो उस लड़के को देखती भी है एंड उसका पीछा भी कर रही होती है, बट भीड़ इतना था कि वो पीछा नहीं कर पाती है। ये वर्कर साइड एरिया है ना तो वो ढंग से पीछा नहीं कर पाती है, लोगों के बीच में वो गुम हो जाती है। जो दुपुसा होती है वो कहती है ओ सिट, एंड ये कहते ही वो फिर भागने लगती है। हमें अपनी लोगों को दिखाया जाता है जो ट्रैफिक एरिया में ही बैठी हुई थी एंड इधर उधर देख रही होती है। तभी वो उसी लड़के को देखती है जिससे अपनी दुपुसा पीछा कर रही है एंड उस लड़के को मैं अभी येलो क्लॉथ कह देती हूँ। जो येलो क्लॉथ होता है वो चल रहा होता है एंड वो आसपास बहुत ही देख रहा होता है। लोग उसकी तरफ ही देख रही होती है कि आसपास इतना क्यों देख रहा है। तभी वो पर्सन का पाँव ना थोड़ा सा स्लिप होता है एंड वो गिरता है और उसकी जो बैग थी ना उसमें से एक गन निकलती है और वो गन फटाफट अंदर डाल देता है। बट जो लुबो होती है वो उसे देख लेती है एंड कहती है आम नागरिक के पास गन क्या कर रहा है, और लुबो अपनी ट्रैफिक काम को छोड़ के उस लड़के का पीछा करने लगती है। वो जो लड़का होता है
बहुत ही शांति से चल रहा होता है एंड उसे एहसास हो रहा होता है कि कोई उसके पीछे है, बट वो येलो क्लॉथ कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा होता है क्योंकि वो फंसना नहीं चाहता था और लूवो भी चुप चुप के उसका पीछा कर रही होती है। ये हमें अपने युलन को दिखाया जाता है जो अपने सेनवई से कह रहा होता है, सेनवई, जो सेनवई होता है वो कहता है प्लीज़ बकवास मत करो। जो अपना युलन होता है वो कहता है अरे ग्रुप में मैसेज आया है, दुपसाओ ने हमें इस जगह पे बुलाया है, उसे लड़का वहाँ पे दिखाई दिया है। जो सेनवई होता है वो कहता है तो फटाफट यही कह देते ना, सेनवई सेनवई करके मेरा नाम जपने की क्या ज़रूरत थी। जो अपना युलन होता है वो कहता है कितने खड़ूस हो तुम तो मेरी बिल्कुल इज्जत ही नहीं करते, शादी करने के बाद और भी बिल्कुल इज्जत नहीं करोगे। जो सेनवई होता है वो कहता है अपने नशे करना बंद करो। एंड ये कहते ही वो भागने लगता है कार की तरफ। जो अपना युलन होता है फिर उसको साथ भागने लगता है। हमें अपने वैन केसिंग को दिखाया जाता है जो बहुत ही तेज़ कार चला रहा होता है और जाओजू से थोड़ा सा डरा हुआ था। जो वैन केसिंग होता है वो जाओजू की तरफ देख कर कहता है अरे बिल्कुल मत डरो, हमें तो अपनी खानदान बसानी है, इतने जल्दी अपनी खानदान ख़त्म थोड़ा ना करूँगा तुम्हें मार कर, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ये वैन केसिंग का वादा है। जो जाओजू से होता है वो कहता है ये भी वादा करो कि अपना मुंह बंद रखोगे। जो वैन केसिंग होता है वो स्माइल करके कहता है शादी कर लोगे तो मुंह बंद रख लूँगा। जो जाओजू होता है वो कहता है हे भगवान, इतने गंभीर वक्त पे भी तुम्हें शादी की पड़ी है। जो वन केसिंग होता है वो कहता है इस गंभीर वक्त में ही तो हमें एहसास होता है कि हमारी ज़िंदगी है ही क्या। और ये कहते ही वो जाओजू की तरफ देखता है। जो जाओजू होता है वो कसम से इरिटेट हो गया होता है वन केसिंग से। हाँ, कहानी वापस सिर्फ लुवो पे होती है। लुवो जो उस पर्सन का चुप चुप के पीछा कर रही होती है, बट वो पर्सन था ना वो गले में चला गया होता है। लुवो देखती है तो आसपास उसे कहीं दिखाई नहीं देता है। तभी जो अपना येलो क्लॉथ था वो उसे पीछे से हिट करता है। जो लुवो थी उसका पूरा सर चकराने लगता है। वो जो पर्सन होता है वो कहता है पीछा क्यों कर रही हो मेरा। जो लुवो होती है वो स्माइल करके कहती है तो भाग क्यों रहा है, और ये कहते ही उसके पास मारने के लिए जाती है। अभी जो वो येलो क्लॉथ था वो लुवो से लड़ रहा होता है और लुवो भी बहुत अच्छा उससे लड़ रही होती है। लुवो उसका पूरा बॉडी लॉक कर लेती है और उसके गर्दन को पकड़ ली होती है और उसके गर्दन को ना चटका देती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। अभी जो लुवो होती है वो एक गहरी सांस लेती है एंड फिर बाद में वो उस बैग को उठाती है एंड बैग को उठाने के बाद ना उसमें वो बंदूक तो देखती है बट कुछ पेपर भी थे एंड कुछ अजीब सी चीज़ें भी थी। जो अपनी दुबसा होती है वो उधर आती है एंड देखती है कि वो पर्सन लेटा हुआ है, लुवो बैग के सामने खड़ी है। दुबसा अपने पाँव से वो बंदूक निकालती है, लुवो के सर पे पॉइंट करते हुए कहती है कौन हो तुम आखिरकार, इस बैग को मेरे हाथों में दे दो। जो अपनी लुवो होती है वो दुबसा को देखती है एंड कहती है हाँ, बंदूक लेके कैसे डरा रही हो, मैं यहाँ की पुलिस वाली हूँ। जो अपनी दुबसा होती है वो ड्रेस देखकर कहती है लगता है कि ट्रैफिक पुलिस वाली हो। लुवो सैड होती है, अपनी आंसू साफ करती है एंड कहती है हाँ तो क्या, पुलिस वाली तो हूँ, और ये सब क्या है। जो दुबसा होती है वो कहती है ये बैग मुझे दे दो, मैं सीक्रेट एजेंट हूँ, जो गार्जियन से आई हूँ। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है गार्जियन से सीक्रेट एजेंट, आखिरकार ये चल क्या रहा है। जो अपनी दुबसा होती है वो कहती है मैं तुम्हें बताना जरूर नहीं समझती। जो लुवो होती है वो उस बैग को बंद करके अपने ऊपर ऐसे टांग लेती है एंड कहती है अगर तुम बताओगी नहीं तो मैं ये बैग तुम्हें दूंगी नहीं, ये याद रखना। जो अपनी दुबसा होती है वो कहती है बच्चों जैसा नाटक मत करो, चुपचाप मैच्योर बन के मुझे ये बैग दो। जो लुवो होती है वो कहती है बिल्कुल नहीं, मेच्योरिटी तुम दिखाओ और मुझे बातें बताओ और ये बैग ले जाओ। जो अपनी लुवो होती है वो अपने दुपसा को देख रही होती है, जो दुपसा होती है वो लुवो को देखती है। जो दुपसा होती है वो कहती है तुम ऐसे नहीं मानोगी, एंड ये कहती है बंदूक को रख कर लुवो से लड़ने चली जाती है। बट जो लुवो होती है वो भी लड़ रही होती है। अभी ग्रुप में एक और मैसेज आता है थोड़ी देर बाद में, जहाँ पर एक लोकेशन बताया गया था। वो सारे उस लोकेशन में जमा हो जाते हैं। वहाँ पे दुपसाव खड़ी थी एंड लुवो, दोनों के फेस पे ना बहुत ही ज़्यादा चोट लगी हुई थी। जो सन भी होता है वो कहता है ये चोट कैसे लगी और ये कौन है। साव, जो साव होती है वो कहती है ये यहाँ की ट्रैफिक पुलिस वाली है। जो लुवो होती है अपने दिल पर हाथ रख कर कहती है तुम पुलिस वाली भी तो कह सकती हो ना, ये ट्रैफिक पुलिस क्या लगा रखा है। अभी वहाँ पे युलन भी आ जाता है एंड देखता है और कहता है ओह चेहरे का नक्शा बन रखा है। जो वन केजिंग होता है वो कहता है सुंदर चेहरे पे जब चोट लगता है तो बहुत दर्द होता है। तो जासूस होता है वन केजिंग को देखता है। जो वन केजिंग होता है वो कहता है तुम्हारे से सुंदर चेहरा किसी का नहीं है, किसी का नहीं। तो जाओ जैसे होता है वो कहता है बकवास। तभी पीछे से अपने प्रिंस और जाओजिंग भी आ जाते हैं, दोनों सॉरी बोलते हैं लेट होने के लिए। जो अपनी दुबसा होती है वो कहती है कोई बात नहीं, इस इंसान के पास हमें ये सारी चीज़ें मिले हैं और इन सब पेपरों को कलेक्ट करके
धूप के सामने रखने से हमें एक बात पता चलता है। अभी सारे के सारे कह होते हैं, वो कहते हैं क्या, अभी उन पेपरों को ना, पेपर में ना नंबर लिखे हुए हैं, उस नंबर के हिसाब से उस पेपर को जमा के एक के ऊपर एक, और अगर उस पर ना बहुत ही फोकस वाली लाइट रखेंगे ना, तो एक मैप दिखाई देगा, और उस मैप पे ना निशान लगा हुआ है। जो अपना राजस्व होता है वो उन जगहों का नाम बता के कहता है ये तो सारे फेमस जगह है, और ये सारे उसी जगह पर शिफ्ट है जहाँ पर मीटिंग होने वाली है। जो दुपुसा होती है वो कहती है तो कहीं ना कहीं इन्हीं जगह पे बम रखा गया है, और ये बहुत अच्छा है हमारी टीम के हिसाब से। जाओजिंग सर, प्रिंस सर, आप इस जगह पे जाइए, जगह 1 पर। वैन सिंह, साजिसो, तुम इस जगह पे जाओ। युलान और सैनवई, तुम इस जगह पे जाओ, और मैं इस जगह पे जाती हूँ। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। जो दुपुसा होती है वो कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब हैंडल कर लूँगी। जो वो लुवो होती है वो कहती है मुझे भी मौका दो, सबके पास टीम है, तुम अकेली हो, मुझे अपने साथ चलने दो। दुपुसा होती है वो कहती है बिल्कुल नहीं, मुझे टीम की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। जो लुवो होती है वो कहती है कितनी खड़ूस हो तुम, तुम्हें पता नहीं है मैंने तुम्हें बहुत बुरी तरीके से मारा, मतलब मैं लड़ाई में अच्छी हूँ, तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, वहाँ पे ज़्यादा लोग हुए तो। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है हमें बस बॉम्ब डिफ्यूज़ करना है, मैदानी जंग नहीं लड़ना है लुवो। जो लुवो होती है वो कहती है पर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मुझे बम डिफ्यूज़ करना आता है। और ये कहती है वो स्माइल करती है। जो अपनी दुपुसा होती है वो अपने सर पर हाथ रख लेती है। जो जाओजिंग होता है वो कहता है ले जाओ, सही रहेगा, हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, वक्त बहुत ही कम बचा हुआ है। घड़ी पर ध्यान दो, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे बचे हैं। बम ढूंढने में भी टाइम लगता है, 2 इंसान होंगे तो सही रहेगा। जो दुपुसा होती है वो फिर लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। अभी ना सभी को एक एक जगह पे भेजा जाता है, एंड सभी को वो जो ट्रैकर होता है ना वो दे दिया जाता है, और थोड़े बहुत एजेंट को भी ना उधर भेज दिया जाता है, थोड़े बहुत पुलिस वालों को, ताकि वो उन जगहों को स्कैन कर सकें। अभी ना सारे के सारे उस जगह पे पहुंचने लगते हैं। ये जो सारे जगह है ना काफ़ी दूर दूर है, तो जाने में भी टाइम लग गया होता है। जाने के बाद वो सारे के सारे लोग बम ढूंढने लगते हैं। लोगो, दुपुसा, प्रिंस, जाओजिंग, वैन, जाओ, युल्लान, अपना सैन, वही सारे के सारे बम ढूंढ रहे होते हैं। और इस पॉइंट में वो सारे के सारे सीरियस थे, क्योंकि अब सिर्फ 3 घंटे बचे हुए होते हैं, 1 घंटे तो जाने जाने को ही लग गए होते हैं। अभी ना सोचिए सारे लोगों को एक ही फ्रेम में दिखाया जा रहा है, और सबका जो मशीन है ना वो एक ही जगह पे आके डिटेक्ट होता है, सबको एक साथ में ही बम मिलता है। और सारे के सारे ना जो ब्लूटूथ से कनेक्टेड थे वो कहते हैं बम मिल गया, और सभी को ये एक साथ में खबर मिलती है। सारे के सारे हैरान थे, और अभी सारे के सारे बम डिफ्यूज़ करने के लिए देखते हैं तो पता चलता है ये जो बम है ये डिफ्यूज़ हो ही नहीं सकता है, इसे आप रिमोट से ही बंद करवा सकते हैं। अभी सारे के सारे जैसे ये बातें शेयर करते हैं तो वो समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं आसपास कोई तो है जो इस बम को चालू करने वाला है, क्योंकि ये टाइमिंग ना सिर्फ कुछ मिनट की रखी गई है, एंड अभी तक वो बम चालू भी नहीं है, मतलब चालू होने में टाइम है, और इस बम को डिफ्यूज़ तो किया ही नहीं जा सकता है, ये रिमोट से ही कंट्रोल है। अभी सारे के सारे उन इंसानों को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, और जाहिर सी बात है कुछ ऐसे ना स्पेसिफिक एरिया की तरफ ही उनका जो बम है वो चालू हो सकता है, वो रिमोट काम कर सकता है, तो वो उसी स्पेसिफिक एरिया में ढूंढ रहे होते हैं। एंड जो उन्हें अजीब लग रहा होता है वो उनको तरफ बहुत ही ध्यान से देख रहे होते हैं। अभी हमें युल्लान और सैनवई को दिखाया जाता है, जो एक टेनिस एरिया होते हैं ना वो उस तरफ जाते हैं, और दोनों अलग अलग तरफ गए थे बट वो एक साथ में आ जाते हैं। अभी टेनिस एरिया में ना एक लड़का बैठा हुआ था जिसके हाथ में फुटबॉल थी, एंड उसके हाथ में ना एक रिमोट भी था। जो अपना सैनवई और युल्लान होते हैं एक दूसरे को देखते हैं और हाँ में सिर हिलाकर अंदर की तरफ जाते हैं। जो युल्लान होता है वो कहता है अरे फुटबॉल वाले लड़के, क्या नाम है तुम्हारा? वो जो लड़का होता है वो जो फुटबॉल को बाउंस कर रहा होता है वो उसे पकड़ता है एंड पीछे मुड़ के देख कर कहता है जीजू, जीजुई नाम है मेरा, तो मुझे प्यार से जूजू कह सकते हो। जो अपना युलान होता है वो कहता है तो प्यारे जूजू, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे कोई नहीं है अभी, क्या तुम्हें न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करना है? जो अपना जूजू होता है वो कहता है मुझे न्यू ईयर सेलिब्रेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जो सैनवई होता है वो उसके हाथ में देखता है एंड कहता है ये रिमोट किस चीज़ का है? जो जूजू होता है वो स्माइल करके कहता है
लाखों जिंदगियों को रोकने का रिमोट है ये। ये कहते ही ज़ुज़ु स्माइल करता है एंड इस बात से युलान और सेनवे को ये तो पता चल जाता है कि रिमोट शायद बम का ही है। अभी हमें अपने वैन केजिंग और जाओ को दिखाया जाता है जो एक लड़के की तरफ देखते हैं। वो जो लड़का होता है ना फिर भागने लगता है वहाँ से। अभी जो वैन केजिंग एंड जाओ होते हैं एक दूसरे को हाँ में से हिलाते हैं एंड उस लड़के के पीछे भागने लगते हैं। अभी जो वो लड़का था बहुत तेज़ भाग रहा होता है, तभी वैन केजिंग दूसरे रास्ता पकड़ के उसके सामने आके उसके फेस में ना बहुत ही तेज़ पंच मारता है, जिस वजह से वो जो लड़का था ना वो नीचे गिर जाता है। अभी जो वो लड़का होता है वो दोनों को देख रहा होता है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है क्यों भाग रहे थे। जो वो लड़का होता है वो कहता है मुझे बस पैसे दिए थे आपको देखकर भागने को। अपना जो वैन केजिंग होता है वो कहता है किसने दिए थे। वो जो लड़का होता है वो कहता है एक अजीब सा इंसान है जो इतनी सर्दी में भी हाफ ड्रेस पहन के घूम रहा है। उसके गले में बहुत चैन है और उसके बाल बहुत ही घुंघरालू है। उसने मुझे पैसे दिए थे, मुझे पैसे की ज़रूरत थी क्योंकि मुझे न्यू ईयर बनाना था, इसलिए बस मैंने ये काम किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जो वैन केसिंग और जाओ होता है एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जाओ को वैन केसिंग के पीछे कोई इंसान दिखाई देता है जो चुप चुप करके देख रहा होता है, बट उसके हाथ की स्लीव को देख पता चलता है कि वो हाफ है। अभी जो वैन केसिंग होता है वो अपने जाओ को देखता है और इशारा करता है कि क्या देख रहा है। जाओ इशारे में ही बताता है कि वो इंसान तुम्हारे पीछे है। जो वैन केसिंग होता है वो हाँ में से रिलाता है एंड थोड़ी देर वैन केसिंग एंड जाओ वहीं पे रुके हुए थे, फिर एक साथ में भागना स्टार्ट करते हैं और वो लड़का भी फिर भागना स्टार्ट करता है। अभी हमें अपने प्रिंस और जाओजिंग को दिखाया जाता है जो एक बार में रुके हुए थे और उनका गला ना बहुत ही ज़्यादा सूख रहा होता है, इसलिए वो बार में बैठे हुए थे। अभी जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है एक नॉर्मल वाटर। जो अपना प्रिंस होता है वो भी कहता है एक नॉर्मल वाटर। वो जो बार टेंडर था वो हाँ में सर हिलाता है और जो वो वाटर था ना वो वहीं पर रख देता है। जो प्रिंस होता है उसने बारटेंडर का फेस नहीं देखा होता है, बट फिर वो जैसे ही उस फेस को देखता है, जाओजिंग जो पानी पी रहा होता है, प्रिंस उस पानी को रोक लेता है एंड कहता है सर पानी मत पीजिए। जो जाओजिंग होता है वो कहता है क्यों। जो प्रिंस होता है वो कहता है क्योंकि ये जहरीला इंसान पानी में कुछ मिलाया होगा। वो जो बारटेंडर था वो स्माइल करके कहता है क्या प्रिंस सर मुझे अभी तक नहीं भूले, अब मैं शरीफ इंसान बन चुका हूँ, मैं एक बारटेंडर हूँ बस और कुछ नहीं। जो प्रिंस होता है वो कहता है तुम और शरीफ, मैं जानता हूँ कि तुमने क्या किया है, 20 लोगों को मारा है तुमने और भाग गए थे, और अब तुम कह रहे हो शरीफ इंसान। अगर मैं जो सोच रहा हूँ अगर तुम वो नहीं भी हुए ना तो 20 इंसान को मारने के लिए तुम्हें जेल तो ज़रूर होगा, ठीक है। प्यारे से फई। जो वो पर्सन था वो फई था। जो फई होता है वो स्माइल करके कहता है क्या सोच रहे हैं कि मैं क्या हूँ। जो प्रिंस होता है वो कहता है और क्या, जिसने यहाँ पे बम प्लान किया है वो। जो फई होता है वो हंसता है एंड कहता है क्यों नहीं। और ये कहते ही वो एक रिमोट निकालता है एंड उस रिमोट के बटन को दबा देता है। जो प्रिंस होता है उस रिमोट को पकड़ने वाला था, तभी जो शटर था ना बाहर का वो बंद होने लगता है। जो फई होता है वो कहता है घबराइए मत, ये बम फोड़ने का नहीं है, हमें एक टाइमिंग दिया गया है, हमें उस टाइमिंग में ही बम फोड़ना है, टेंशन मत कीजिए, अभी तो मैं आपको फोड़ना चाहता हूँ। एंड ये कहते ही जो फई होता है ना एक स्टिक निकाल के प्रिंस के सर पे हाथों हाथ मार देता है। जो जाओजिंग होता है फिर फई का ना गला पीछे से पकड़ लेता है, बट फई जाओजिंग के प्राइवेट पार्ट पे मार के उसे दूर हिट करता है। जो प्रिंस होता है वो कहता है जाओजिंग सर, एंड ये कहते ही वो चिल्लाता है। अभी ना हमें वापस से अपने योलन एंड सेनवे का सीन दिखाया जाता है। जो ज़ुज़ु होता है वो कहता है तुम्हें पता है मुझे एक बास्केटबॉल प्लेयर बनना था, मैं बहुत अच्छा था खेलने में। एक बार मैं रास्ते में चल रहा था और मेरे लाइसेंस लाना भूल गया था, मेरे चालान काटने लग गए, जिस वजह से मैं फ़ुटबॉल नहीं खेल पाया। अब जो जुजू होता है वो बहुत बोल रहा होता है। जो युलान होता है वो कहता है इतनी दुखी कहानी यार, इसे कोई फुटबॉल प्लेयर बनाओ, तू रुक जाए भाई। और ये कहते हैं युलान बहुत ही फास्ट जुजू की तरफ जाने लगता है। जो सैनवी होता है वो कहता है रुक जाओ, बट युलान मारने के थ्रू जाता है। पर जुजू होता है वो बहुत ही अच्छा फुटबॉल में है तो वो बहुत ही अच्छा किक मारता है। जो अपना युलान होता है उसके मुंह से खून निकल जाता है एंड ये कहता है तेरी माँ का मेरा टमाटो सॉस निकाल दिया। और ये कहते ही वो फिर से लड़ने के लिए तरफ जाता है। जो सनवे होता है वो भी फिर भागता है लड़ने के लिए और वो दोनों जूजू से लड़ रहे होते हैं एंड जूजू फाइटिंग में अच्छा था। अपने वैन और जाओ को दिखाया जाता है जो उस पर्सन को पकड़ लिया होता है। वो जो पर्सन होता है वो स्माइल करके कहता है पकड़ लिया मुझे, पर मेरे से वो रिमोट ले नहीं पाओगे,
लेने के लिए लड़ो मेरे से। एंड ये कहते ही वो दूर होकर एक स्टिक निकाल देता है जो बहुत ही तेज़ लगता है। अभी जो अपना वैन और जाओ होते हैं एक दूसरे को देखकर हाँ में सर हिलाते हैं और एक साथ में उस पर्सन पर अटैक करते हैं। बट जो पर्सन था वो बहुत अच्छे से लड़ रहा होता है। वैन केसिंग एंड जाओ जिसु दोनों दूर हो जाते हैं। जो अपना वो पर्सन होता है वो कहता है, जाओ जिसु मैं तुम्हें याद नहीं? जो जाओ जिसु होता है वो उसको देखता है एंड जब ध्यान से देखता है एंड वो डैडी एड करता है उसके फेस में, उसके बालों को हटाता है तो वो कहता है, वांग। जो वांग होता है वो कहता है, हाँ वांग। जो जाओ जिसु होता है वो कहता है, तुम जैसे घटिया हरकत और कौन कर सकता है जो दूसरों को, छोटे छोटे बच्चों को जानबूझ के ड्रग्स देकर उनसे तस्करी करवाता था। जो वांग होता है वो कहता है, तुमने मेरा धंधा बंद किया और मैं तुम्हारे प्यारे से नागरिकों को चोट पहुंचाऊंगा। और ये कहते ही वांग फिर से लड़ाई के लिए चला जाता है। जो वन किसिंग होता है वो कहता है, अच्छा तुम जाओ जिसु के दुश्मन हो, तब तो मुझे जीतना पड़ेगा क्योंकि अक्सर हीरो के दुश्मनों से ये लड़के दूसरा हीरो उसके दिल में जगह बना सकता है ना जाओ जिसु? जो जाओ जिसु होता है वो वैन की तरफ देख कर कहता है, अब तो बकवास बंद करो। एंड ये कहते ही वो वांग से लड़ रहा होता है एंड जो वैन किसिंग होता है वो भी वांग से लड़ रहा होता है। अभी हमें फई को दिखाया जाता है जो जाओ जिन को बहुत ही अच्छे से ना पकड़ लिया होता है और प्रिंस की हालत बहुत ही ख़राब थी। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है, छोड़ दो जाओ जिन को। जो जाओ जिंग होता है वो कहता है, बेटा तुम्हारी हालत बहुत ख़राब हो गई है, तुम शांत हो जाओ। जो प्रिंस होता है वो बेटा सुन के कहता है, फई एक काम करो ना। जो फई होता है वो कहता है, हाँ मैं तुम्हारा काम करूं? जो प्रिंस होता है वो कहता है, हाँ करो, इस इंसान को ना यहीं पे मार दो। जो जाओजिंग होता है वो हैरान होकर कहता है, तो मुझे मारने की क्यों बात कर रहे हो? जो प्रिंस होता है वो कहता है, यार कितने क्या यार, मैं सोचता था कि बूढ़े लोग समझदार होते हैं पर तुम तो ना समझ हो। हमेशा कहता हूँ अपना बेटा बेटा मत कहो, हमेशा मैं तुम्हें कुछ ना कुछ तरीके से इम्प्रेस करता रहता हूँ पर तुम समझते क्यों नहीं हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बेटा कहना बंद करो। जो फई होता है वो देखने ही लगता है कि ये यहाँ पे प्यार का इजहार कर रहे हैं। जो साजिंग होता है वो कहता है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो? जो प्रिंस होता है वो कहता है, जब से एजेंट बना हूँ तब से आई लव यू, और आपकी वजह से ही मैं एजेंट बनना चाहता था पर आप समझते ही नहीं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। हर वक्त बेटा 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 बेटा। मैं बेटा नहीं हूँ, जिसे मैं बंदा बनाना चाहता हूँ वो अपना बेटा बनाना चाहता है। छी यार, मार ही दो फई। जो जाजिम होता है वो कहता है, अरे। जो प्रिंस होता है वो कहता है, फई तुम इसे मारो। जो फई होता है वो कहता है, पागल हो गए हो क्या? जो प्रिंस होता है वो करीब आके कह रहा होता है कि मारो मारो। अभी जो फई होता है उसको समझ नहीं आ रहा होता है। जो अपना प्रिंस होता है वो मौके का फ़ायदा उठा के फई से अपने जाजिम को दूर करके कहता है, अब सही है सर। जो जाजिम होता है वो कहता है, अच्छा तो तुम्हारा आइडिया था उसे बहलाने का, बहुत अच्छा आइडिया था। जो प्रिंस होता है अपने सर पर हाथ रखता है एंड कहता है, आप नहीं मानेंगे ना। एंड ये कहते हैं उसके लिप्स पे ना एक बहुत ही हल्का सा बहुत ही फास्ट किस करके कहता है, आई रियली लव यू, और दूर रहिएगा, अब मैं फ़ई को आपको छूने भी नहीं दूंगा। एंड ये कहते ही जो प्रिंस होता है वो एक कुर्सी लेकर फ़ई पे फेंक देता है। जो फ़ई होता है उसे अपने हाथ से लॉक तो करता है बट उसके हाथ से ना बहुत खून निकलने लगता है। लाओजिन तो एकदम हैरान था कि उसको प्रिंस ने किस किया, प्रिंस उसे पसंद करता है। वो अजीबोगरीबी चीज़ें सोचने लगता है। तो हमें अपने सेनवई और युलन को दिखाया जाता है जिनकी हालत ख़राब तो हो गई होती है बट वो जुजू से लड़ रहे होते हैं। जो अपना युलन होता है वो कहता है, हे भगवान, मेरे प्रेमी के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो, छोड़ूंगा तो नहीं। एंड ये कहते ही वो ना एक फुटबॉल होता है ना वो उसकी तरफ जुजू की तरफ मारता है। जो जुजू होता है वो कहता है, फुटबॉल के लिए मेरा एक पाँव ही काफ़ी है। एंड ये कहते ही वो पाँव उठाता है बट युलन उसके प्राइवेट पार्ट पे बहुत ही तेज पंच मार देता है। जुजू अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़ लेता है एंड फुटबॉल भी उसके पेट पे लग गई होती है। जो सेन भी होता है वो युलन की तरफ देखता है। जो युलन होता है वो अपने दांत निकाल के ना स्माइल कर रहा होता है। युलन का प्लान ही यही था, वो जानता है कि ये फुटबॉलर है, जैसे ही बॉल फेंकेगा वो किक करने की कोशिश करेगा तो वो उसके प्राइवेट पार्ट पे हिट कर देगा एंड युलन ने जो सोचा था वो हुआ होता है। जो युलन होता है फिर फटाफट अपने जो जुजू का पॉकेट था ना वो चेक करता है, फिर वो जो रिमोट था वो ले लिया होता है। अभी जो युलन होता है वो कहता है, देखा मैं लव, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। जो सेनवे होता है वो अपने युलन की तरफ ही देख रहा होता है। जो जुजू होता है वो कहता है, सोचना मत कि तुम बच गए हो, खेल अभी भी बाकी है। जो अपना युलन होता है वो कहता है, सो जा चुपचाप, फुटबॉल तो टूट गए हैं तेरे, बोला तो और तोड़ दूंगा। और ये कहते ही वो उसको उंगली दिखा रहा होता है। अभी हमें वापस से अपने वेंजू का सीन दिखाया जाता है। वेंजू भी बेचारे लड़ रहे होते हैं एंड वांग से वो अच्छा खासा टक्कर दे रहे होते हैं। जो अपना वन केजिंग होता है वो कहता है, जय सिया राम, बेइज्जती नहीं करवाना है अपना, निकाल बोतल का दाम। एंड ये कहते ही
अपने पैंट का ना बेल्ट निकाल के उससे एकदम चाबुक की तरह उसके गले में हिट करके उसे अपने पास लेके उसे जकड़ लिया होता है एंड अपने इंसान जिसू से कहता है इसकी नेक पे वहाँ पे वार करो जहाँ पे इंसान बेहोश हो जाता है। इंसान जिसू वो कर भी देता है और वांग ना बेहोश हो जाता है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो बहुत ही स्टाइल से लड़ रहा होता है बेल्ट वेल्ट खोल के जो उसने किया होता है, बट उससे पता नहीं था कि उसका जो पैंट था वो खुल गया होता है। तो जहाँ जिसू होता है अपनी आंखें बंद करके कहता है पैंट पहनो बेशरम। जो वेन केजिंग होता है वो कहता है अरे यार इतना बड़ा शॉर्ट पहना है, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने कुछ पहना ही नहीं है। और ये कहते हैं वो अपने फ्रेंड को पहनता है एंड बेल्ट वापस लगा लेता है। जो सहज होता है फिर उस रिमोट को ढूंढता है। जो अपना वांग था वो होश में आने लगता है। जो वेन केजिंग होता है वो कहता है कितना बदतमीज, इतने जल्दी होश में आ गया। जो वांग होता है वो कहता है खेल ख़त्म नहीं हुआ है, और ये कहते ही वो वापस बेहोश हो जाता है। जो वेन केजिंग होता है वो कहता है इतना बोलने के लिए होश में है तो बड़ा अजीब इंसान है। अभी ना हमें अपने लुओ एंड साओ का सीन दिखाया जाता है। वो बेचारे अभी भी ढूंढ रहे होते हैं, उनको कोई मिला नहीं होता है। लुओ एक जगह पे देखती है जहाँ पर एक लड़की ना बहुत ही ब्यूटीफुल डांस कर रही होती है और लुओ उसकी तरफ ही देख रही होती है। जो दुपुसा होती है वो कहती है आँख सेकना बंद करो और इंसान को ढूंढना स्टार्ट करो। जो लुओ होती है वो कहती है मुझे ऐसा लगता है। और अभी सीन हमारे फई पे शिफ्ट होती है। फई जो बहुत बुरी तरीके से हार चुका होता है, प्रिंस ने उसे बहुत मारा होता है। जो प्रिंस होता है वो फिर जो बम का रिमोट था ना वो ले लेता है और एक गहरी सांस लेके सावजिंग के पास जाकर कहता है सर आप ठीक है। जो सावजिंग होता है वो ये कुछ नहीं बताते हुए कहता है क्या तुम मुझे सच्ची में पसंद करते हो। जो प्रिंस होता है वो कहता है और नहीं तो क्या, मैं आपको इतना पसंद करता हूँ जितना कोई किसी को नहीं करता हो, मेरा दिल आप पे ही लगा रहता है। अभी जो अपना जाजिंग होता है उससे बहुत बुरी चोट लगी होती है। वो उठने की कोशिश करता है बट वो उठ नहीं पाता है एंड उसका जो पाँव था ना वो स्लिप होके वो गिर जाता है। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है संभल के सर। जो अपना जाजिंग होता है वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। जो प्रिंस होता है वो कहता है ये आपकी जान नहीं है मेरी जान है। और ये कहते ही प्रिंस स्माइल कर रहा होता है। जो जाजिंग होता है वो प्रिंस की तरफ ही देख रहा होता है। अचानक से वो पीछे देखता है एंड कहता है प्रिंस एंड ये कहते ही वो उसे अपने तरफ ले लेता है, उसे बैक कर देता है। और जो अपना प्रिंस है ना उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। प्रिंस की आंखें एकदम बड़ी हो जाती है। उधर जो फई था ना उसने वो फायर किया होता है, वो एक्चुअली में ढंग से बेहोश नहीं हुआ था। जो अपना प्रिंस होता है वो जाओजिंग को पकड़ के कहता है जाओजिंग सर। जाओजिंग के ना पीठ पे गोली लगी होती है। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है तुम मरोगे। एंड ये कहते हैं वो फई के पास जाता है। फई गोली चला रहा होता है बट जो प्रिंस होता है वो एक स्टिक फेंक देता है जिस वजह से जो बंदूक थी वो नीचे गिर जाती है। फई इतने बुरे तरीके से ना मारने लगता है फई को, लाइक प्रिंस बहुत ही बुरे तरीके से फई को मारने लगता है। फई तो अब पूरा बेहोश हो गया होता है। जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है प्रिंस। जो प्रिंस होता है वो फटाफट जाओजिंग के पास जाकर कहता है जाओजिंग सर। एंड ये कहते ही उन्हें गोद में लिया हुआ था। फिर वो पुलिस को कॉल करने लग जाता है, सॉरी एम्बुलेंस को कॉल करने लग जाता है। हमें अपनी दुपुसाओ एंड लुओ का सीन दिखाया जाता है। वो जो लड़की थी जो उस समय नाच रही थी हमें उसे दिखाया जाता है जो चल रही होती है। तभी लुओ उसके पास आती है एंड कहती है हे सुहांग। जो सुहांग होती है वो पीछे मुड़ के कहती है क्या मैं आपको जानती हूँ। जो लुओ होती है वो कहती है तुम मुझे भूल गई, मैं वो ट्रैफिक पुलिस वाली। सुहांग होती है वो कहती है मैं आपको नहीं जानती हूँ, माफ़ कीजिएगा। और ये कहते ही जाने लगती है। जो लुओ होती है वो कहती है रुक जाओ, और जुहांग पर जा रही होती है। तभी उसके सामने ना एक अपनी दुपुसाव आ जाती है। जो अपनी जुहांग होती है वो दुपुसाव को देखती है, फिर लुओ को देखती है और उसका जगह ना एकदम कैप्ट हो गया होता है, वो पकड़ी गई होती है। जो अपनी जुहांग थी वो लुओ की तरफ देख कर कहती है तुम्हें पता कैसे चला। जो लुओ होती है वो कहती है याद है मैंने तुम्हारा चालान काटा था और मैंने तुम्हारे बारे में कुछ पूछा था और तुमने कहा था कि मुझे डांस बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और मुझे डांस करना अच्छा भी नहीं लगता। पर तुम उस जगह पर डांस क्यों कर रही हो। इसलिए कर रही थी ना ताकि तुम उस जगह के क्लोज रह सको और तुम बम को एक्टिव कर सको, है ना। जो जुआ होती है वो कहती है बहुत ही स्मार्ट हो तुम। जो दुपुसा होती है वो कहती है वो कंट्रोल मुझे दे दो। जो जुहांग होती है वो कहती है अपने मरने के बाद भी नहीं। अभी जो अपनी दुपुसा एंड लो होती है वो जुहांग की तरफ भागती है। जो जुहांग होती है उसे हिट कर रही होती है। अभी ना उनकी भी फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और अभी टाइमिंग तो बहुत निकल गई होती है, बहुत ज़्यादा। हमें अपने गाओ चोन एंड अपने गू यांग को दिखाया जाता है जिनके पास रिपोर्ट आती है कि इतने बम डिफ्यूज़ हो गए होते हैं। यू यांग
अपने गुयांग एंड गाओचन को ना थोड़ा सा सुकून मिलता है एंड वो स्माइल कर रहे होते हैं। हमें वापस से अपने लूसा को दिखाया जाता है जो जुहांग से बहुत अच्छी फाइटिंग कर रहे होते हैं। जो जुहांग होती है वो अपने दुपसाव को बहुत गंदे तरीके से मारी होती है, और क्योंकि उसको लुओ ने भी हिट कर रखा था पहले से ही, और लुओ भी वीक थी बट वो अच्छे खासा लड़ रही होती है। अभी बहुत ही गंदी फाइटिंग चलती है। जो अपनी लुओ होती है वो बहुत ही गहरी गहरी सांसें ले रही होती है एंड फिर बाद में वो जो उसका पेन था ना जिससे वो चालान काटती थी लिख कर, वो अपने पेन को निकालती है। इस पेन को जो नोक होता है ना वो सीधा अपने जुहांग के नेक पर डालकर उसे ट्विस्ट कर देती है। जुहांग उधर ही फ्रीज हो जाती है, वो नीचे गिरने लगती है। जो दुपसा होती है वो कहती है तुमने उसे मार दिया। जो लुओ होती है वो कहती है और क्या कर सकती थी, हम एम्बुलेंस के पास ले जाएंगे, पास में ही एक हॉस्पिटल है, हम इसे कुछ नहीं होने देंगे। और ये कहते हैं वो फटाफट बम जो डिफ्यूज़ करने वाला रिमोट होता है वो निकाल देती है। फिर बाद में जुहांग को हॉस्पिटल ले जाना लगती है क्योंकि वो किसी को जान से मारना नहीं चाहती थी, बट सिचुएशन ही ऐसी थी कि वो प्यार से निपट भी नहीं सकती थी। अभी ना खबर आ जाती है कि सारे बम को पकड़ लिया गया है, डिफ्यूज़ कर दिया गया है। अभी जाओजिंग हॉस्पिटल में था एंड प्रिंस उसके पास था। अभी अपनी जुहांग एंड दुपसाओ भी हॉस्पिटल में ही थी। जो वैन और जाओ होते हैं वो चल रहे होते हैं, और उधर सैनवई और युलान चल रहे होते हैं। सैनवई के मन में कुछ चल रहा होता है और उधर अपने जाओ जिसु के मन में कुछ चल रहा होता है। दोनों लोग एक साथ में पूछते हैं कि क्या चल रहा है तुम्हारे दिल में, और अभी ये ना दोनों अलग अलग जगह पे हैं। अभी जो अपना सैनवई और वैन केसिंग साथ में ही कहते हैं कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है। अभी हमें अपने उस हॉल का सीन दिखाया जाता है। एक गार्ड जो मज़े से चल रहा होता है एंड उसके हाथ से ड्रिंक गिर जाता है और वो जो कप था वो नीचे गिर गया होता है एंड कांच की पीसेस हर जगह गिर गए होते हैं। वो फटाफट उठाने लगता है ताकि उसको डांट ना पड़ जाए, एंड जब वो उठाता है तो एक पीस ना बहुत कोने में चला गया होता है। जब उस कोने से वो पीस उठाता है तो वो कोने में एक चीज़ देखता है और वो डर जाता है। बाद में सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया जाता है तो पता चलता है कि वहाँ पर बम है। फिर से चेकिंग होने लगती है और वहाँ से बहुत सारे बम मिले जाते हैं और सारे के सारे हैरान कि एक जगह पे पूरे के पूरे 10-20 बम थे। अब डिफ्यूज़ वाले भी नहीं थे, रिमोट से ही कंट्रोल किए गए हुए थे। ये बात गाओचोन और अपने यांग को पता चल जाती है। फिर बाद में ये बात जो होती है ना वो फैल जाती है। एक हमारे मिशन न्यूज़ वाले टीम को ये बात मिल जाती है। जो लुओ और दुपुसा होते हैं एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जो अपनी लुओ होती है वो कहती है हमें ढूंढना चाहिए। जो दुपुसा होती है वो वहाँ में से रिलाती है। अभी हमें वैन और साव को भी दिखाया जाता है जो भाग रहे होते हैं, जो वह अपने वूसी और युलान थे वो भी भाग रहे होते हैं। वो उसी जगह पे पहुंच रहे होते हैं क्योंकि समय बहुत कम था। अभी वो दोनों ना अलग अलग वे में जाने लगते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है रिमोट उधर आसपास कहीं होगा और वो बंदे ने 20-10 बम लगाया है। आसपास तो होगा नहीं, थोड़ा दूर ही होगा, बट वो उतना भी मेजर दूर नहीं रह सकता है। अभी ना अपने वियलान एंड वेंजू अलग अलग जगह पे थे। दुपुसाओ और अपनी लूसा थी वो नहीं आई होती है। वैन एंड अपने जाजिसु अलग साइड से एक जगह को देख रहे होते हैं एंड वैन युलान और सेनवई अलग जगह से। अभी दोनों की जगह ना एक टावर पे पड़ती है, उनकी नज़र एक टावर पे पड़ती है एंड वो एक दूसरे को देखकर हाँ में से हिलाते हैं और अपने वियलान एंड वेंजू दोनों के दोनों उस टावर की तरफ पहुंचते हैं क्योंकि वो टावर ही अच्छा सिग्नल पास कर सकता है बम को एक्टिवेट करने के लिए। क्योंकि इतने सारे बम को एक साथ में एक्टिवेट करना है एंड बम के पास में तो रहेगा नहीं, लाइक लीवर तो बड़ा ही है और लीवर बड़ा रखने के लिए कहीं पे प्लान करना पड़ेगा और छोटे लीवर से हो नहीं सकता है, तो कहीं ना कहीं टावर पे सेट हुआ होगा। ये सोचकर चारों के चारों वहाँ पर पहुँचते हैं एंड एक दूसरे को पाते हैं, लाइक चारों एक साथ पाते हैं कि सब वहीं पर आए हैं। और फिर बाद में वो टावर के ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि लीवर तो सच्ची में लगा हुआ है। अभी जो अपने वैन जाओ युलान सेनवई एक दूसरे को देखते हैं और उस लीवर के पास जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है जिसने ब्रोच पहना हुआ था, वही सड़े हुए फूल का, मतलब ये वही पर्सन है जिसने धमकी दी होती है। जो पर्सन होता है वो कहता है बड़े समझदार हो तुम। जो सैनवई होता है वो कहता है ये सब करके तुम्हें मिलेगा क्या। जो वो पर्सन होता है वो सैनवई की तरफ देखकर कहता है मैं तुम लोगों को हार्म नहीं पहुंचाना चाहता, तुम गार्जियन से हो तो चले जाओ, हॉनर वाले लोग रुक सकते हैं। जो अपने युलान एंड जाजिसु होते हैं दोनों साथ में आगे आके कहते हैं क्यों नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। एंड ये कहते ही वो आगे आते हैं।
वो दोनों उस पर्सन पे हिट करने जाते हैं, तभी दो तरफ से पर्सन आके उन्हें लॉक कर लेते हैं। जो सेनवई होता है उन पर्सनों को आ जाता है उन्हें हिट करने के लिए, बट वहाँ पे और पर्सन आ जाते हैं जो वन केजिंग और अपने सेनवई से लड़ने वाले थे। अभी वहाँ पर ना फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। अभी वो चारों के चारों लड़ रहे होते हैं। अभी उनकी फाइटिंग बहुत ही अच्छी खासी हो रही होती है, बट वो बेचारे पहले ही लड़ चुके थे, इसलिए वो थोड़े से टायर्ड फील कर रहे होते हैं, थके हुए, बट वो फिर भी फाइटिंग कर रहे होते हैं। इस समय ना बहुत ही कम बच चुका होता है, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट था उनको लड़ने के लिए, लड़के उस लीवर को बंद करने के लिए। वो जो पर्सन होता है उस लीवर को ऑन कर देता है और 15 मिनट बाद बम फटने वाला था। अभी जो बम होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं एंड गाओचोन और यांग को पता चल गया होता है। वो दोनों डरे हुए थे, बट वो बाकी लोगों को डराना नहीं चाहते थे। यहाँ पे हुड़दम मच जाएगा, फिर लफड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, कुचल के ही आधे लोग मर जाएंगे, इसलिए वो दोनों शांत थे। पर वो दोनों जानते हैं कि वो मरने वाले हैं। लोगों को बाहर भेजना चाहते थे पर भेज भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो जगह थी ना वो लॉक कर दी गई होती है। जगह को ना कैप कर रखा होता है, बंदिश था वो सारी जगह, कोई भी गार्ड बाहर नहीं जा सकता है, सिग्नल भी नहीं आ रहा होता है। सारे लोग परेशान थे कि सिग्नल क्यों नहीं आ रहा है, ये क्या चल रहा है, बट वो उतना ध्यान भी नहीं दे रहे होते हैं। ये लोग ना बाहर से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ना ही यहाँ से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और बाहर भी नहीं जा सकते। सारे के सारे लोग ना कैद हो चुके होते हैं और बम जो थे वो चालू हो चुके होते हैं। वापस से अपने मेन लीड्स को दिखाया जाता है जो बहुत अच्छे से लड़ रहे होते हैं, और जो एक पर्सन था ना वो हार गया होता है, और ये जो पर्सन था वो सेनवई वाला हारा होता है, इसलिए सेनवई उस लीवर के पास जाने लगता है, बट वो जो पर्सन था ना वो उससे लड़ने लगता है। अभी वो पर्सन उससे लड़ रहा होता है एंड सेनवई उससे लड़ रहा होता है। अभी उस पर्सन की जेब से ना कुछ निकलता है, और वो चीज़ देख कर सेनवई कहता है, लिटिल गुओ। अभी जो सैनवी था उस पर्सन की तरफ ही देखने लगता है, और वो जो पर्सन होता है स्माइल करता है, और वो जो ब्रेस था ना वो नीचे ना एक ब्रेज गिरा हुआ था, जो तितली वाला ब्रेस था, उसे उठा के जेब में रख कर अपना मांस हटाता है, तो वो अपना लिटिल गुओ था। जो सैनवी होता है वो कहता है, आखिरकार ये क्यों कर रहे हो तुम। जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है, ओ तेरी तो नेता क्या बेटा। लिटिल गुवो, जो गुवो होता है वो कहता है, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों ना करूँ मैं, मेरे पापा ना समझ है, वो जानते नहीं है कि 5 लेक्स अलाइन कितनी बुरी है, और वो उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं, मेरी एक भी बात नहीं सुने हैं वो। जो अपना सन भी होता है वो कहता है, आप जानते हैं ना कि आपके पापा भी वहाँ पर है, मर सकते हैं वो। जो अपना गुवो होता है वो कहता है, हाँ तो क्या जाता है, मर जाए वो, फिर उनका जो गद्दी है ना वो मैं ही संभालूंगा और उनसे अच्छा नेता बनूंगा, ये मेरा वादा है। जो अपना सैनवे होता है वो कहता है, आपके पापा आपको बहुत मानते हैं लिटिल गुवो। जो गुवो होता है वो कहता है, लिटिल गुवो, वो मुझे सच्ची में एक लिटिल बेबी मानते हैं जो मैं नहीं हूँ, मेरी बात उनके लिए कुछ भी नहीं है। कितनी बार मैंने उनसे कहा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि 5 लेक्स अलायंस से हाथ ना मिलाएं, यहाँ पर है ही क्या, कुछ नहीं है। जो अपना जाओ जिस और युल्लान होता है ना उन्हें बुरा लगता है, क्योंकि वो 5 लेक्स अलाइन वाले थे, एंड वो कहते हैं तुम्हारे शक्ल से तो अच्छा ही चीज़ें हैं यहाँ पर। जो लिटिल गुवो होता है वो कहता है, तो अपने पास रखो ना, तुम पिछड़े हुए देश जैसे लगते हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, यहाँ पे तो नॉर्मल लोगों के पास ढंग के राइट्स भी नहीं हैं, और तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। 5 लेक्स अलाइन में कुछ नहीं है, 5 लेक्स अलाइन पूरी की पूरी गरीब है, ये याद रखना। जो अपना युलन होता है वो कहता है, हम दिल से अमीर है ये याद रखना। जो जाजिस होता है वो कहता है, और तुमने अपनी जगह को मार के पूरी बिल्डिंग बना ली है, पर हमारे यहाँ पे तुम्हें ताज़ी हवा मिलेगी जो तुम्हें डेक्सिंग में नहीं मिलेगी। जो वेनकेजिंग होता है वो कहता है, ठीक है, हम अपने राज्य को अच्छा बताने के लिए दूसरे के राज्यों को गिरा नहीं सकते हैं, डेक्सिंग अच्छा है। जो जाजिस होता है वेनकेजिंग को घूर के देखता है। जो वेनकेजिंग होता है वो कहता है, मैं शहर को लेकर तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ, गो, ये सब बस करो, तुम्हारे पापा ये सब देखकर बहुत ही नाराज़ होंगे। जो गुवो होता है वो कहता है, कमीनों लड़ो, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बाकी है तुम्हारे पास, ज़्यादा उछलने की कोशिश मत करो। जो अपने वो लोग होते हैं
फिर मारने की कोशिश करने लगते हैं एंड वो लोग लड़ने लगते हैं। जो सेनवई होता है वो गुवो से लड़ना नहीं चाहता था, बट वो गुवो को एक पंच मारता है एंड गुवो थोड़ा दूर जाकर गिरता है। सेनवई लीवर को ऑफ करने के लिए आगे जाता है, बट जो गुवो होता है वो सेनवई का पाँव पकड़ के उसे पीछे की तरफ करके उसके पेट पे पंच मारता है। वो एक रड निकाल के अपने सेनवई को मारता है। जो सेनवई होता है उस रड को पकड़ लेता है एंड गुवो से छीन के दूर फेंक देता है और गुवो को ऐसे ना बेहोश करने की कोशिश करता है, बट गुवो अपने आप को बहुत ही अच्छे से लॉक कर रहा होता है। सिर्फ 5 मिनट रह गए होते हैं और जो मशीन थी उसे बंद करना बहुत ही ज़रूरी हो गया होता है। अपना सेन वही गुओ से तेज़ था एंड बाकी लोग तो अपने बाकी मेंबर से ही लड़ रहे होते हैं। जो गुओ होता है वो कहता है ये मैं नहीं होने देना चाहता, और ये कहते ही वो एक सरिया उठा लेता है एंड जो मशीन होता है उस मशीन को ही तोड़ देता है। सिर्फ 3 मिनट बाकी था और वो मशीन टूट गई होती है। जो गुओ होता है वो हंसता है एंड कहता है अब तुम चाह के भी इस मशीन को रोक नहीं पाओगे। सनवई जो सनवई होता है वो गुस्सा करता है एंड वो फर्स्ट टाइम गुवो को बहुत ही तेज़ हिट करता है। जो गुवो होता है उसके ना पूरा सर चकराने लगते हैं, उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। बट गुवो स्माइल कर रहा होता है। वो सारे लोग भी हार गए होते हैं। योलान, जाओ जिसू, वैन केसिंग सारे के सारे परेशान हो गए होते हैं कि वो करे क्या। अब तो सिर्फ 2 मिनट बाकी है। वो उस तरफ देखने लगते हैं और वहाँ पे बहुत सारे कंदेल उन्हें दिखाई देते हैं जो लोग खुशी के लिए जला रहे होते हैं। पर बम तो डिफ्यूज़ नहीं हो सकता, मशीन टूट चुकी है। अभी हमें गाओ चौन और अपने गु यांग को दिखाया जाता है जो स्माइल करते हैं एंड एक दूसरे से ना ड्रिंक चीयर्स कर रहे होते हैं। वो जानते हैं कि वो मरने वाले हैं, 1 मिनट होते ही वो मर जाएंगे। 12 बजने ही वाली थी। अपने जो वीलान एंड वेंजू थे उन दोनों की आंखों में पूरी आंसू भर चुकी होती है। वो बहुत ही गुस्सा कर रहे होते हैं। गुवो जो हल्के से होश में आया था एंड वो स्माइल कर रहा होता है। सेनवई पूरा टूट गया होता है। वो जलते हुए कंदील को देख रहे होते हैं जो आसमान में उड़ रहा होता है। कुछ सेकंड में 12 बजने वाले थे। अभी यहाँ पर अपने जो दोनों नेता थे वो ड्रिंक चीयर्स करते हैं और अचानक से बहुत सारी आवाज़ें आने लगती है। अभी वो लोग ना एक ओपन टाइप एरिया में ही थे, तो वो बादलों की तरफ देखते हैं तो बादलों में ना बम फूट रहे होते हैं। जो क्रैकर्स होते हैं ना वो फट रहे होते हैं। बाहर वाले दो लोगों को देखकर ऐसा ही लग रहा होता है ये आतंकबाजी ना दूर दूर तक फैलती है। सारे एक साथ में हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं। अभी अपने वीलन एंड वेंसू दोनों हैरान थे कि क्या हुआ, बम नहीं फूटा। अपना लिटिल गो भी हैरान था कि बम क्यों नहीं फूटा। अभी जो अपना उन लोगों के पास ना सिग्नल आता है अपने लूसा का। जो दुपुसा होती है वो कहती है कैसी लगी आतंकबाजी। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है मेरा आइडिया था। अभी वैन और जाओ अपने युवान एंड सेनवे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। जो दुपुसाऊ थी वो तो उस टावर की तरफ ही आ रही होती क्योंकि उससे पता चल गया होता है कि उस टावर में ही लोग हैं, मतलब टावर में ही वैन और जाओ गए हैं। अभी जो अपनी दुपुसाऊ होती है वो जा रही होती है, बट जो लुवो होती है वो कहती है हमें टावर में जाने से अच्छा उस जगह पे जाना चाहिए। जो अपनी दुपुसाऊ होती है वो कहती है पर क्यों। जो अपनी लू होती है वो कहती है वो लोग उन लोगों को हैंडल कर लेंगे, मेरे पास एक आइडिया है जिस वजह से बम नहीं फूटेगा। वो कहते हैं कैसा आइडिया। जो अपनी लू होती है वो कहती है चलो मेरे साथ। एंड वो ना सही टाइम पर वहाँ पर पहुँच गई होती है और जो जगह था तब फिर बाद में लॉक हो गया होता है। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है क्या आइडिया है तुम्हारा। जो लुबो होती है वो कहती है अरे सब्र तो करो बेसब्र इंसान। एंड ये कहती है वो बहुत लोगों से ना वहाँ पे बहुत कंदेल था जलाने के लिए, 12 बजते ही कंदेल जलाएंगे वो सोच रखा होता है। जो दुपुसा होती है उन कंदेलों को लेती है और जितने भी बम थे उनको सब टेरेस पे ले जाती है। एंड टेरेस पे ले जाने के बाद ना वो सारे कंदेल में ना वो बम लगा देती है और फिर बाद में वो कंदेल जला के ऊपर उड़ाने लगती है। जो अपनी दुपुसा होती है वो लुओ की तरफ देखती है। जो लुओ होती है वो स्माइल करके कहती है मैंने एक्शन मूवी में देखा था, मैंने ऐसी बहुत सारी मूवी देखी है और उस मूवी को देखने के बाद ही मैंने पुलिस बनने का सोचा था, पर मैं एक ट्रैफिक पुलिस वाली बन के रह गई। पर मैं कुछ करना चाहती हूँ और मेरे पास ये मौका है, मेरी मदद करो दुपुसाओ। जो दुपुसाओ होती है वो हाँ में सर हिलाती है। जो जितने गार्ड थे ना उन सबको बुला लिया जाता है एंड सब कंदेल में जलाकर ऊपर छोड़ रहे होते हैं। एंड ये बात अपने मंत्रियों को नहीं बताई हुई थी, तभी वो इतने डरे हुए थे, बट दूसरों के सामने बता नहीं रहे होते हैं कि वो डरे हुए हैं। अभी जो अपना फ्लैशबैक होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। जो अपना वेन केसिंग होता है वो कहता है
तुम दोनों बहुत अच्छे हो, लव यू। जो अपना सेनवे होता है वो स्माइल करता है एंड फिर बाद में लिटिल गुओ को देखता है, उसके पास जाकर कहता है यू आर अंडर अरेस्ट। एंड ये कहते ही वो उसके हाथों को पकड़ लेता है। अभी हमें दोनों मंत्रियों को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं एंड उस हाथ मिलाने के बाद हॉनर एंड जो अपनी गार्जियंस थी वो एक हो जाती है, उनके अलायंस एक हो गए होते हैं, लाइक देश एक हो गया होता है और वो ना बहुत ही स्माइल कर रहे होते हैं। अभी लिटिल गुहो को ना भेज दिया जाता है उसके पापा के पास एंड जो उसके पापा थे वो अपने बेटे को ना भाई सबके सामने नहीं लाना चाहते थे क्योंकि वो उसका बेटा है तो उसे अपने घर के अंदर ही रखा हुआ था अभी। एंड उस पर सोच रहे होते हैं कि वो कानूनी कार्रवाई करे कि ना करे, बट गाओचन को पता था तो कानूनी कार्रवाई तो करनी ही थी। बट ये बात आपस में रह गई होती है, इसलिए लिटिल गुहो को उतनी ज़्यादा सज़ा नहीं मिलती है, उसको सज़ा उसके बाप के तौर से मिलती है, बाकी किसी चीज़ की सज़ा उसे नहीं मिलती है, जो ये एक तरीके से बहुत गलत था। एंड ये बात अपने जाओ जिसोर युल्लन को खा रही होती है, ये बहुत गलत है, उन्होंने बहुत मेहनत किया, पूरा 5 लाख अलायन तबाह होने वाला था, इतने बम प्लांट्स किए गए थे एंड कुछ नहीं, बस इतने जल्दी घर पे ही रखा गया, बस उसे उतनी सज़ा भी नहीं मिली। इस बात से वो अपसेट तो थे बट क्या ही कर सकते थे, वो नेता नहीं है ना। अभी ना जो अपने मिशन न्यू ईयर वाले जो टीम थे उनके लिए एक पार्टी थ्रो करवाई गई थी, क्योंकि वैन गेसिंग लव्स पार्टी यू लव पार्टी, तो उन पार्टियों में ही ना उनको बुलाया गया था जहाँ पर जाओजिंग और प्रिंस भी थे। सब जाओजिंग का हाल चाल पूछ रहे होते हैं, जो जाओजिंग होता है वो बता रहा होता है कि वो सही है। जो तुपुसाओ थी वो वहाँ पर बैठी हुई थी एंड वो गेट की तरफ देखती है और गेट से अपनी लुबो आती है। जो लुबो थी वो थोड़ी सी नर्वस थी एंड अपनी सभी को ग्रीट करती है एंड सभी उससे ग्रीट करते हैं। जो अपनी लुबो होती है वो दुपुसाव के पास बैठ जाती है एंड ड्रिंक करने लगती है। जो दुपुसाव होती है वो बहुत शांत रहती है एंड कहती है वैसे, जो अपनी लुबो रहती है वो कहती है हाँ। जो दुपुसाव होती है वो कहती है वैसे शुक्रिया, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा था, तुमने मेरी बहुत मदद की। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है इसमें कोई बात नहीं है, मैं देश को बचा के बहुत खुश हूँ, दूसरों का चालान काटने से अच्छा तो काम यही है। जो अपनी दुपुसाव होती है वो कहती है अगर तुम्हें ये काम इतना ही अच्छा लगता है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑफ़र लाई हूँ। जो लुबो होती है वो कहती है कैसा ऑफ़र। जो अपनी दुपुसा होती है वो उसे एक पेपर देती है और उस पेपर में ना उसको साइन किया गया था सीक्रेट एजेंट के लिए जो अपनी दुपुसा के साथ काम करेगी। जो दुपुसा होती है अपने वो से नज़रें चुरा रही होती है। जो लुबो होती है वो दुपुसाव को देखती है और बहुत खुश होकर उसे हक करके उसके गाल पे ना हल्का सा किस कर लेती है। दुपुसाव होती है वो एकदम हैरान हो जाती है। जो लुबो होती है वो कहती है मुझे माफ़ करना। जो अपनी दुपुसाव होती है वो स्माइल करके वापस में रिटर्न में अपने लुबो को हक करके उसके गाल पर किस करके कहती है वेलकम टू माई टीम, सुन लो मेरे मर्जी से चलना पड़ेगा, सीनियर हूँ तुम्हारी। जो लुबो होती है वो सल्यूट करके कहती है सल्यूट मैम, मैं आपकी सारी बात सुनूंगी। जो अपनी दुपुसा होती है उसके हाथों को पकड़ के कहती है ठीक है, अब इतना भी ज़रूरत नहीं है, अभी एक नॉर्मल फ्रेंड बन के हम दारू पी सकते हैं। जो लुबो होती है वो कहती है क्या मैं आपकी फ्रेंड हूँ। जो दुपुसा होती है वो कहती है क्या तुम्हें नहीं बनना। जो लुबो होती है वो कहती है नहीं नहीं बनना है ना। एंड ये कहते ही वो बैठ जाती है और अपने ड्रिंक पीने लगती है और अपने दुपुसाव की तरफ ही देख रही होती है। और जो दुपुसाव होती है वो स्माइल कर रही होती है। हमें अपने वेंजो को दिखाया जाता है जो एक जगह पे बैठे हुए थे। जो अपना वेनगेजिंग होता है वो कहता है वैसे क्या सोचा है। जो अपना जाओजिसो होता है वो कहता है सोचा है कि ड्रिंक ख़त्म करके फटाफट यहाँ से निकलूँ, नहीं तो तुम मेरा कान खा जाओगे। जो अपना वेनगेजिंग होता है वो कहता है अरे ये क्या, हमने साथ में इतने लोगों को बचाया है, अब हम साथ में हम एक दूसरे को बचा सकते हैं ना, एक दूसरे का हाथ थाम कर। जो जाओजिसो होता है वो कहता है अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो मैं संभलने की जगह बिगड़ जाऊंगा। जो वेनगेजिंग होता है वो कहता है कभी कभी बिगड़ना अच्छा होता है, तुम्हें नहीं लगता। जो अपना वेनगेजिंग होता है वो जाओजिसो की तरफ देख रहा होता है बट जाओजिसो बिना कुछ बोले वहाँ से उठकर जाने लगता है। जो अपना वेनगेजिंग होता है वो थोड़ा सा उदास हो जाता है बट अचानक से जाओजिसो उसके पास आकर उसके लिप पर किस करके कहता है कभी कभी बिगड़ना अच्छा होता है, और ये कहते ही स्माइल करके जाने लगता है। जो वेनगेजिंग होता है वो कहता है फट गया, और ये कहते ही वो उसके पीछे जाने लगता है। हमें अपने युल्लान एंड सेनवई को दिखाया जाता है। जो अपना युल्लान होता है वो सेनवई से कहता है क्या तुम ऐसे ही शांत रहोगे, तुम दारू भी नहीं पीते और तुम बात भी नहीं करते, इतने शांत रह के क्या करोगे तुम। जो सेनवई होता है वो कहता है शांत रहना ज़्यादा अच्छा होता है, तुम जैसे बोल के भी मैं क्या करूँगा। जो युल्लान होता है वो कहता है अरे यार मैं तुमसे एक
पर्सनल सवाल पूछूं। जो सेनवई होता है वो कहता है कैसा प्रश्न। जो युलन होता है वो कहता है तुमने कभी किसी को किस भी किया है? इतने खड़ूस हो के लड़कियाँ पास आ ही नहीं पाती होगी तुम्हारी। जो अपना सेनवई होता है वो कहता है हाँ, पास नहीं आ पाती और ना ही चाहता हूँ कि कोई लड़कियाँ मेरे पास आए। जो युलन होता है वो कहता है क्या तुम्हें लड़के पसंद है? मेरे जैसे लड़के पसंद है तुम्हें? जो सेनवई होता है वो कहता है तुम जैसे लड़कों को मैं अपने तलवार से काट देता हूँ। जो अपना युलन होता है वो सेनवई के पास आकर कहता है काट दो ना अपने तलवार से, और उसके बहुत लिप्स के करीब आ गया होता है। जो अपना सेनवई होता है उसे बहुत तेज़ धक्का दे देता है। जो युलन होता है वो कहता है "आह, ठीक है, मैं समझ गया कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। और ये कहते ही वो जैसे ही सेनवई को देखता है, सेनवई उसका कॉलर पकड़ के उसे अपने करीब करके उसे किस करने लगता है। युलन तो एकदम हैरान। जो सेनवई होता है वो पीछे हटता है एंड कहता है मुझे किस करना आता है, समझ गए? बस मैं किसी को किस नहीं करना चाहता हूँ, और अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो शांत रहना सीख लो, नहीं तो मैं तुम्हें तलवार से काट दूंगा। और ये कहते ही सेनवई स्माइल करके जाने लगता है। जो युलन होता है वो ना यस का इशारा करता है, यस यस करता है एंड उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अभी हमें प्रिंस एंड जाओजिंग को दिखाया जाता है जो बैठे हुए थे। जो प्रिंस होता है वो कहता है आप कितना शांत रहोगे, कह भी दो कि हाँ हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जो जावजिंग होता है वो कहता है दुनिया क्या सोचेगी, मैं बड़ा हूँ तुमसे। और जावजिंग बहुत सारे सवाल जवाब करने लगता है। वो समाज के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी प्रिंस उसे किस करता है एंड पीछे हट कर कहता है समाज मुझे खाना पीना नहीं दे रही है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, समाज का क्या लेना देना, समाज मेरे बेडरूम में थोड़ा ना सोएगी, तुम सोओगे। तो जावजिंग होता है वो प्रिंस की तरफ देख कर कहता है क्या तुम सिर्फ सोने के लिए मेरे से प्यार करते हो? जो प्रिंस होता है वो कहता है प्यार तो मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए तुमसे करता हूँ, बट सोना भी उनमें से एक शामिल है। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या फिर नहीं? जो जावजिंग होता है वो अपने प्रिंस को देखने लगता है। जो प्रिंस होता है वो कहता है यार मान भी जाओ ना, इतना नखरे मत करो। जो अपना जावजिंग होता है वो कहता है ठीक है, पर तुम मुझे बार बार किस मत करने लगना, और अभी हम रिलेशनशिप किसी के सामने ओपन नहीं करेंगे। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है ठीक है। एंड ये कहते ही वो जावजिंग को हक कर लेता है। जो जावजिंग होता है वो हल्का सा स्माइल करता है। तभी वहाँ पर सारे लोग आते हैं एक साथ में एंड कहते हैं क्या बात है, कुछ ज़्यादा ही प्रेम भाव बढ़ रहा है। जो प्रिंस होता है वो कहता है हाँ, क्योंकि हम कपल हैं आज से। जावजिंग प्रिंस को देखने लगता है कि साला अभी उसने कहा था कि किसी से बात शेयर नहीं होगी कि वो कपल है, और ये ढिंडोरा पीट के कह रहा होता है। बट जाओजिंग भी फिर हंसने लगता है एंड प्रिंस भी स्माइल करता है, और सारे के सारे ना स्माइल कर रहे होते हैं। और ये एफ यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे पता है ये एफ बहुत छोटा है एंड सारी चीज़ें बहुत जल्दी हुई है, बट मुझे इसको 1 तारीख को ही लाना था, मेरा बहुत मन था, इसलिए मैंने फटाफट इससे ख़त्म किया है। लाइक अभी 11:30 हो रही है और मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मुझे फैमिली के साथ रहना चाहिए, न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहिए, बट मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं न्यू ईयर आपके साथ भी सेलिब्रेट करना चाहती हूँ एक एफ के साथ। और मेरा आज ना गला बहुत ख़राब था, माता रानी की कृपा से मेरा गला सही हो गया, जिस वजह से मैं रिकॉर्डिंग कर पा रही हूँ। तो अगर कल एफ ना आ पाया तो आप सोच लीजिएगा कि गला ख़राब है, इस वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई हूँ। तो मुझे माफ़ कीजिएगा और अपना दिल साफ़ कीजिएगा। 2 तारीख को शायद ही एफ आएगा और किराए का पति ख़त्म हो गया है, तो आप प्लीज़ उसे सुन लीजिएगा। फुल एपिसोड आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एंड ये एफ कैसा लगा है इसे भी कमेंट में बता दीजिएगा। एंड कितना कहती हूँ मैं, बट हैप्पी न्यू ईयर गाइस, हैप्पी 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 न्यू ईयर। कमेंट में जे वेंजू, लवली विलान एंड क्यूट लूसा लिखना मत भूलिएगा। और मैं अभी आपसे अलविदा लेती हूँ।